हेलो। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वीलैन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर लिया है अलोंग विद द डीटीपी प्रोटोकॉल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सीडीपी। सीडीपी क्या होता है और एलएलडीपी क्या होता है? बेसिकली ये यार आप ये जो टॉपिक है ना, मुझे आपको सबसे पहली क्लास में पढ़ाना था, ठीक है, बट मिस हो गया, तो कोई नहीं, अब पढ़ा देता हूँ। अब सीडीपी एंड एलएलडीपी। सर जी मैम। सर एक आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्विच को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, हमारे पास मतलब राउटर की रिक्वायरमेंट क्यों है। मैम तो मैम उसका डिस्कशन मैम आप ना सेशन के एंड में एक बार याद दिला देना। ठीक है ओके। ठीक है, चल। हाँ, सीडीपी एंड एलएलडीपी, ये दो प्रोटोकॉल है। बेसिकली इन प्रोटोकॉल का काम क्या है? देखो, हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ये जो दो प्रोटोकॉल है इस तरह स्विच पे इनेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन ऑल सिस्को डिवाइसेस। तो चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, सारे डिवाइसेस पे सीडीपी एंड एलएलडीपी नाम का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। अब इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या है? मैं सबसे पहले बात करता हूं सीडीपी की कि सीडीपी है क्या। सी गाइस, सीडीपी स्टैंड्स फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। दिस प्रोटोकॉल इज बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑन all the ports of a Cisco device। मतलब अगर आप कोई भी सिस्को का डिवाइस लेते हो, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, अगर वो पोर्ट अप स्टेट में है तो इसका मतलब सीडीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट उस पर चल रहा होगा। ठीक, अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? देखो, मान लो ये हो गया मेरा एक सिस्को का राउटर R1। R1 से एक डिवाइस कनेक्टेड है स्विच, स्विच से एक डिवाइस कनेक्टेड है पीसी, नहीं पीसी नहीं, फायरवॉल कनेक्ट कर देते हैं, सिस्को का ही फायरवॉल है। ठीक है, सारे डिवाइसेस सिस्को के ही हैं। यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं एक और स्विच, इस पे आगे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे लो, डन। ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, ये हो गया स्विच वन, ये हो गया स्विच टू। अब बेसिकली सीडीपी प्रोटोकॉल क्या है दोस्त? अगर एक सीडीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस पे इनेबल है, क्यों? क्योंकि एक सिस्को का डिवाइस दूसरे सिस्को के डिवाइस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, डिस्कवर कर ले, इसलिए सीडीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइस पे चल रहा होता है। इट मींस अगर मैं स्विच वन पे चला जाऊं और मैं स्विच वन पे ये देखना चाहता हूं कि इसकी कौन कौन से सिस्को के डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी है, तो ये मुझे R1, फायरवॉल, स्विच टू, तीनों की इंफॉर्मेशन दे देगा। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इस राउटर पे चला जाऊं और मैं इस राउटर पे ये देखना चाहता हूं कि ये राउटर कौन कौन से सिस्को के डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मेक श्योर डायरेक्टली कनेक्टेड जो डिवाइस है, ठीक है, मतलब R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से है? स्विच वन एंड फायरवॉल, राइट गाइस। तो अगर मैं देखना चाहता हूं इस राउटर की किस किस दूसरे सिस्को के डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी है, फाइन। तो सीडीपी प्रोटोकॉल होता क्या है? जैसे ही किसी सिस्को के डिवाइस पे आप केबल कनेक्ट करते हो, वो पोर्ट अप स्टेट में आता है, वो भेजता है क्या? सीडीपी मैसेज। ठीक, क्या भेजता है? सीडीपी मैसेज। सिमिलरली जैसे ही स्विच वन पे आप केबल कनेक्ट करोगे, वो भी क्या भेजेगा? सीडीपी मैसेज। और सीडीपी मैसेजेस के अंदर उस डिवाइस की थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि भाई मैं राउटर हूं, स्विच हूं, मेरे कितने पोर्ट हैं, मेरा कौन सा इंटरफेस है, मेरा मैक एड्रेस क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? सीडीपी मैसेज के अंदर। तो जैसे ही कोई सिस्को के डिवाइस को आप दो सिस्को के डिवाइस को आपस में कनेक्ट करोगे, वो सिस्को के डिवाइस आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि वो डिवाइस कौन सा है, कौन से पोर्ट्स है, सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगी। ये होता है आपका सीडीपी प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? अब सीडीपी क्या है? बेसिकली सीडीपी एक आपका लेयर टू प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, लेयर टू प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? लेयर टू प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर कभी भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है ना सीडीपी की, तो वो कहां जनरेट होती है? डेटा लिंक लेयर पे। अब आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है ना कि ओएसआई मॉडल आप लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रैफिक डेटा जनरेट होता है एप्लीकेशन से, किसी एप्लीकेशन लेयर से, तो मतलब किसी एप्लीकेशन से डेटा जनरेट हुआ है, फिर वो डेटा कहाँ आएगा? सेशन पे, फिर कहाँ आएगा? प्रेजेंटेशन पे, फिर कहाँ आएगा? ट्रांसपोर्ट पे। जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो डेटा के ऊपर क्या जुड़ जाता है? टीसीपी हेडर या फिर यूडीपी हेडर, राइट गाइस।
फिर डेटा जब नेटवर्क लेयर पे आता है तो डेटा के ऊपर और क्या इनकैप्सुलेट हो जाता है, टीसीपी हेडर या आईपी हेडर। हाँ, आईपी हेडर इनकैप्सुलेट हो जाता है नेटवर्क लेयर पे। फिर जब डेटा डेटा लिंक लेयर पे आता है तो डेटा के ऊपर टीसीपी हेडर ऑलरेडी लगा हुआ है, आईपी हेडर ऑलरेडी लगा हुआ है, और ऊपर क्या एक और हेडर कौन सा जुड़ जाता है, आप लोगों को मैं जो हेडर पढ़ा चुका हूँ, कौन सा, ईथरनेट हेडर, हाँ या ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जनरेट ही डेटा लिंक लेयर पे हो रही है तो, और ये तो आप लोगों को पता है ना, डेटा हमेशा ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर पे फ्लो करता है, तो इसका मतलब अब अगर कोई ट्रैफिक डेटा लिंक लेयर पे जनरेट हुआ है, मतलब सीडीपी प्रोटोकॉल का अगर इंफॉर्मेशन अगर वो जनरेट हुई है, ठीक है, सीडीपी प्रोटोकॉल की जो इंफॉर्मेशन है अगर वो जनरेट हुई है कहां पे, डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे क्या जुड़ जाएगा, ईथरनेट हेडर, हाँ या ना। अब डेटा कहां पे जाएगा, फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर में जाने के बाद डेटा क्या होता है, फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया जाता है दूसरे डिवाइस को। तो इसका मतलब कि अगर कोई लेयर 2 प्रोटोकॉल है तो उसके ऊपर क्या आईपी हेडर या ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई हेडर कुछ भी लगेगा, नहीं लगेगा। आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जब मैं ये बोलता हूं ना कि इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, तो उसका मतलब क्या होता है वो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं ऐसे प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा इट्स अ लेयर 4 प्रोटोकॉल, तो आपको पता होना चाहिए लेयर 4 का मतलब क्या है, कि इस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन कौन सी लेयर पे जनरेट हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी डिवाइस, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, अगर वो सीडीपी मैसेज भेजता है सामने वाले डिवाइस को, तो वो एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। तो मतलब डेटा लिंक लेयर पे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो मतलब अगर कोई भी डिवाइस सीडीपी मैसेज को जनरेट करेगा तो सीडीपी मैसेज के, ये तो मैसेज हो गया जो भी डिवाइस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ईथरनेट हेडर जुड़ता है। अब आप लोगों को ईथरनेट हेडर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ईथरनेट हेडर में क्या क्या जुड़ेगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, राइट गाइस। तो सोर्स मैक क्या जुड़ेगा, सोर्स मैक जुड़ता है उस डिवाइस का वो जो पोर्ट है, मान लो ये पोर्ट है, तो राउटर के उस इंटरफेस का मैक एड्रेस। अगर मान लो ये स्विच है, ये स्विच इस दूसरे स्विच को सीडीपी मैसेज भेज रहा है, तो वो जब अपने इस पोर्ट से सीडीपी मैसेज भेज रहा है तो सोर्स मैक में क्या लगेगा, उस पोर्ट का मैक एड्रेस। बात समझ में आती है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, जो कि मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या है, बाय डिफॉल्ट ये प्री डिफाइंड है। ये चीज क्या है, प्री डिफाइंड, मतलब आप लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस एक पहले से प्री डिफाइंड है, वो लग के जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, सीडीपी मैसेजेस को दिखाने के लिए आपके इस पे चलता हूँ, राउटर पे, ठीक है। मैं ये R1 है, मैं R1 का CLI लेता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना सारी की सारी चीजें। मैं इन दोनों के बीच का ना वारशार्क कैप्चर खोल लेता हूँ। उसके बाद सेम चीज मैं सिस्को के डिवाइस पे भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, स्विचेस पे, क्योंकि सीडीपी प्रोटोकॉल चाहे राउटर हो चाहे स्विच हो, दोनों पे ही इंप्लीमेंट होता है। मैंने वारशार्क ओपन कर लिया R1 और R2 के बीच का। अभी देखो, अगर मैं R1 का, जब मैंने CLI लिया है, तो मैं R1 पे जाके अगर मैं कमांड चलाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो R1 क्या कह रहा है, मेरे जो इंटरफेस है ना फास्ट इथरनेट 0/0, ये क्या है, अभी शटडाउन स्टेट में, राइट गाइस। अगर मैं कमांड चलाता हूं शो सीडीपी और एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये क्या कह रहा है कि सीडीपी मैसेजेस जो होते हैं ना वो हर 60 सेकंड में सेंड होते हैं। सीडीपी मैसेज कितने सेकंड में सेंड होते हैं, हर 60 सेकंड में। मतलब अगर किसी भी डिवाइस की दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी हो गई ना, तो ये डिवाइसेस एक दूसरे को सीडीपी मैसेजेस भेजेंगे हर 60 सेकंड में। इज इट क्लियर। तो और ये तो हो गया सीडीपी का हेलो टाइम। और सीडीपी का डेड टाइम क्या होता है, सीडीपी का डेड टाइम होता है 180 सेकंड। अब डेड टाइम से क्या मतलब है, अभी बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने अगर मैंने ये राउटर लिया है, इस राउटर पे अगर मैंने CLI ओपन करा, मैंने कमांड चलाई शो सीडीपी, तो वो क्या कह रहा है कि सीडीपी वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन, मतलब सीडीपी मेरे पास प्रोटोकॉल इनेबल है, सीडीपी के पैकेट में भेजूंगा हर 60 सेकंड में, और सीडीपी का जो होल्ड टाइम है वो है 180 सेकंड। लेकिन क्या ये दिखा रहा है कितने इंटरफेस पे सीडीपी चल रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस वक्त ये राउटर का एक इंटरफेस पे केबल कनेक्टेड है और सारे के सारे इंटरफेस शटडाउन स्टेट में है। तो अगर इंटरफेस शटडाउन स्टेट में है तो सीडीपी प्रोटोकॉल कैसे चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 के इस इंटरफेस पे जाके इंटरफेस F0/0 इस पे चला देता हूं नो शटडाउन कमांड। जैसे ही मैंने इसके इस इंटरफेस से नो शटडाउन कमांड चलाई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आया कि इस इंटरफेस की जो स्टेट हो गई वो क्या हो गई, अप, राइट गाइज। ठीक है, अब जरा वारशार्क पे आके देखो, वारशार्क पे तुम देख रहे हो सीडीपी मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, हाँ या ना, सीडीपी मैसेज, सीडीपी मैसेज, सीडीपी मैसेज, राइट गाइज। अब मैं जरा इस मैसेज को एक बार ओपन करता हूँ।
तो लिखा आ रहा है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, क्योंकि सीडीपी क्या है, एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। तो क्या कहीं पे आपको आईपी हेडर दिख रहा है? नहीं, लेकिन क्या दिख रहा है हमें? ईथरनेट हेडर। अब ये सोर्स मैक क्या है? ये सोर्स मैक होगा उस राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस। समझ में आया? जहां से वो सीडीपी मैसेज गया है। इज इट क्लियर? और ये क्या है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। और ये फिक्स है। अब तुम याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको डीटीपी प्रोटोकॉल का वो दिखाया था, वारशा कैप्चर, और मैंने क्या बताया था कि आप इस मैक एड्रेस को रट लो, क्योंकि ये मैक एड्रेस बहुत सारे प्रोटोकॉल का सेम है। तुम देखो, डीटीपी का भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेम है, और सीडीपी प्रोटोकॉल का भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वही है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। ठीक है। अब सीडीपी प्रोटोकॉल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या जाती है? वो जाती है उस डिवाइस से रिलेटेड, कि भाई मेरा डिवाइस कौन सा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन, ये डिवाइस डुप्लेक्स क्या है, उसका पोर्ट क्या है, कौन से पोर्ट से वो सीडीपी मैसेज भेज रहा है। तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, देख लो सीडीपी प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग, ठीक है। और ये सीडीपी मैसेज अभी कौन भेज रहा है? सिर्फ R1 भेज रहा है। किसको? R2 को। लेकिन R2 का ये इंटरफेस अभी शट डाउन पड़ा है कि नहीं? अगर मैं अब इस R1 पे कमांड चलाऊं, शो सीडीपी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका एक रियल डिवाइस होता तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा देता है क्या, कि कितने इंटरफेस पे सीडीपी चल रहा है। हालांकि अभी नहीं इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो हमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अब हम चलते हैं किस पे? R2 पे। देखो, मैंने अभी R1 के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिया ही नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे ही वो पोर्ट अप आया, R1 ने अपने इंटरफेस से सीडीपी मैसेज भेजना चालू कर दिए। अब मैं R2 पे चलता हूँ, और R2 का जो दूसरा इंटरफेस है ना, कौन सा इंटरफेस? फास्ट इथरनेट 0/0। इस पे भी मैं नो शटडाउन कमांड चलाता हूँ। जैसे ही मैंने नो शटडाउन कमांड चलाई, देखना वायरशार्क पे अगर मैं ओपन करूं पैकेट को, तो अब R2 भी अपना सीडीपी मैसेज भेज रहा होगा। ठीक है, देख लो, ये R1 का सीडीपी मैसेज है, और ये R2 का सीडीपी मैसेज है। तुम देख लो, उसने भी भेजना चालू कर दिया। इससे पहले सिर्फ R1 भेज रहा था, R1 भेज रहा था, अब R2 ने भी भेजना चालू करा। लेट मी ओपन दिस पैकेट। क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दोस्तों सेम नहीं है? क्योंकि सीडीपी का डेस्टिनेशन मैक हमेशा वही रहता है, लेकिन सोर्स मैक क्या होगा? उस एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। और अब इसमें R2 अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि मैं फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट कर रहा हूं, मेरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, मेरा नाम है 7206, और मैं क्या हूं? एक राउटर। मेरी जो होल्ड टाइम है वो कितनी है? 180 सेकेंड। हेलो टाइम क्या है सीडीपी की? 60 सेकेंड। इज इट क्लियर? तो मतलब सीडीपी मैसेजेस हर 60 सेकेंड में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम जरा कहां पे आ जाओ? R2 पे। मैं इस वक्त R2 पे हूं, तो देखो दोनों डिवाइसेस पे मैंने अभी आईपी एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ दोनों मैंने पोर्ट को अप ही करा है। तो जैसे ही दो डिवाइस सिस्को के आपस में कनेक्ट होंगे, ये आपस में डिटेक्ट कर लेंगे। बताऊं कैसे? मैं कमांड चलाता हूं, डू शो सीडीपी नेबर्स। तुम देखना अब R2 क्या कह रहा है। अब R2 कह रहा है कि मेरे से एक डिवाइस कनेक्टेड है, और उस डिवाइस का नाम है R1। यहाँ पे R1 पता है क्या? वो उस डिवाइस का होस्ट नेम बताता है। अगर मैं इसका R1 का भी होस्ट नेम कर दूं बसंती, तो यहाँ पे डिवाइस का क्या नाम दिखाएगा? बसंती। बात समझ में आती है? जो भी आपने होस्ट नेम डाला होता है, वही होस्ट नेम दिखाता है यहाँ पे। तो R2 क्या कह रहा है कि R1 मेरे से एक डिवाइस कनेक्टेड है। अब यहाँ पे लिखा रहा है लोकल इंटरफेस। लोकल इंटरफेस का मतलब है मेरा खुद का कौन सा इंटरफेस है। R2 कह रहा है मेरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। क्लियर? अब यहाँ पे कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब क्या लिखा हुआ? R। R का मतलब क्या होता है? राउटर। तो मतलब R2 कह रहा है कि जो सामने मेरे से डिवाइस कनेक्टेड है ना R1, जिसका नाम है R1, वो एक्चुअल में एक राउटर है। इज इट क्लियर? और उस राउटर का नाम क्या? उस राउटर का नाम है 7206 राउटर। इज इट क्लियर? और ये जो पोर्ट आईडी है, ये पोर्ट आईडी है सामने वाले डिवाइस की। मतलब अब ये R1 के इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है। ये किसके इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है? R1 की। और ये किसके इंटरफेस की? R2 के खुद की इंटरफेस की। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया था कि होल्ड टाइम क्या होता है? 180 सेकेंड। तुम्हारे सामने यहाँ पे क्या आ रहा है? 150। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही R1 ने अपना सीडीपी मैसेज दिया R2 को, तो इस पे काउंटर चल रहा है क्या? 180, 179, 178, 177। ऐसे कैसे करके टाइम डिक्रीमेंट होगा। टाइम डिक्रीमेंट हो गया, कहां पहुंच गया? 121, 120। जैसे ही 60 सेकंड हो गए, अब ये अपना R1, क्योंकि दोनों डिवाइस एक दूसरे को सीडीपी मैसेज भेजेंगे हर 60 सेकंड में, R1 ने अपना सीडीपी मैसेज भेजा। जैसे उसके 60 सेकंड पूरे हुए, R2 पे यहाँ पे जैसे 120 होंगे, 60 सेकंड पूरे, उसको R1 का सीडीपी मैसेज मिल गया, तो काउंटर ये वापस घूम जाएगा कहां पे? 180, 179, 177, सो ऑन। अब मान लो मैं R1 के इस इंटरफेस पे जाके सीडीपी बंद कर दूं, तो होगा क्या? R2 वेट करेगा मैक्सिमम 180 सेकंड तक। मतलब ये काउंटर जैसे 120 पे पहुंचेगा,
तो R1 पे तो आपने CDP बंद कर दिया, अब वो तो CDP मैसेज भेजेगा ही नहीं, तो R2 का ये टाइमर डिक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही होगा 0, मतलब R2 अपनी CDP टेबल, ये CDP टेबल है, CDP टेबल से R2 इंफॉर्मेशन उड़ा देगा कि मेरे पास R1 नाम का कोई डिवाइस मुझसे कनेक्टेड है। समझ में आई ये सारी चीजें? अब देखो मैं अगर इस कमांड को फिर से रन करता हूं तो दिखा रहा है 171, 170, 168, 167, 166। तो देख रहे हो ना काउंटर कैसे डिक्रीमेंट होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है सारी? इसी तरीके से मैं अगर R1 पे चलूं और R1 पे चल के भी कमांड चलाऊं शो CDP नेबर, तो देखो R1 क्या कह रहा है, भाई मेरे से एक डिवाइस कनेक्टेड है R2, ठीक है, वो है राउटर, उस राउटर का जो प्लेटफॉर्म है, कौन सी सीरीज का राउटर है, वो 7206 सीरीज का राउटर है, ये उस सामने वाले डिवाइस का इंटरफेस का नाम है, ये मेरे खुद के इंटरफेस का नाम है। होल टाइम आपको पता ही है ये डिक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको इस डिवाइस की R2 की डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप ऐसे ही कमांड चला सकते हो, शो CDP नेबर डिटेल, ठीक है। पूरी कमांड लो, मैं आपको चला के दिखा देता हूं। अब R1 R2 की थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, क्या कि वो डिवाइस का नाम है R2, वो है राउटर, उसका इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0, तुम्हारा खुद का इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, वो प्लेटफॉर्म क्या है 7206, उस राउटर का वर्जन क्या है, देखो iOS का भी अपना वर्जन होता है ना, अगर आप किसी राउटर पे या स्विच पे काम कर रहे हो तो आप iOS डालते हो, तो iOS के भी अपने वर्जन है 12.2, 15.2, 15.1, तो कौन से वर्जन पे वो राउटर काम कर रहा है, 15.2 पे काम कर रहा है, ठीक है। 7200 सीरीज का राउटर है, ये उसकी इमेज का नाम है iOS का, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थोड़ी सी डिटेल में आ जाती है। समझ में आया? और अगर आपने उसके इंटरफेस पे IP एड्रेस भी दिया होता तो यहाँ पे IP एड्रेस भी शो कर देता आपको। तो ये है हमारा CDP प्रोटोकॉल। अगर आप चाहते हो इस R1 पे, ठीक है, ये सिस्को का डिवाइस है, इस पे CDP प्रोटोकॉल बंद हो जाए तो आप ऐसे भी कमांड चला सकते हो, क्या, नो CDP रन, ठीक है। अगर आप ये कमांड चला देते हो नो CDP रन, तो इसका मतलब आपने CDP प्रोटोकॉल को R1 से बंद कर दिया है। समझ में आया? मतलब अब जितने भी इंटरफेस होंगे इस राउटर के, और ये मैं, अब आप ध्यान से बात सुन लो, ये जितनी भी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज अगर कमांड आप स्विच पे भी इंप्लीमेंट करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे इंप्लीमेंट होगा। मैंने राउटर इसलिए खोल लिया क्योंकि वायरशार्क पे मुझे आपको कैप्चर दिखाना था, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। नो CDP रन, और अगर आपको फिर से इनेबल करना है तो CDP रन करके इनेबल कर दो, ठीक है, CDP प्रोटोकॉल को। अगर आप किसी इंटरफेस पे, मान लो तुम चाहते हो कि R1 के 4 इंटरफेस है, लेकिन उन 3 इंटरफेस पे CDP चलता रहे, लेकिन इस इंटरफेस पे CDP बंद हो जाए, तो आप उस इंटरफेस पे चले जाओ और कमांड चला लो नो CDP इनेबल, CDP बंद हो जाएगा उस इंटरफेस से। बात समझ में आ गई? अब R2 पे चल के देखो, क्योंकि मैंने R1 के इस इंटरफेस पे CDP बंद कर दिया है, अब R2 पे देखना, शो CDP नेबर, तुम देख रहे हो होल टाइम कहां जा रहा है, 72 तक चला गया। वो क्यों चला गया, रीजन पता चला? वो इसलिए चला गया क्योंकि R1 ने CDP मैसेज भेजना बंद कर दिए। जैसे ही अब होल टाइम चल रहा है ना इसका, जैसे ही 0 होगा ये अपनी CDP टेबल से इंफॉर्मेशन उड़ा देगा कि हाँ भाई ये राउटर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आपको इस काम को क्विकली करना है तो आप ऐसे भी कमांड चला सकते हो, क्लियर CDP टेबल, तो इससे क्या है CDP टेबल बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगी, सारी एंट्री चली जाएंगी और फिर से एंट्री बनेगी। समझ में आया? शो CDP नेबर, अब वो एंट्री दिखा रहा है नहीं क्योंकि R1 CDP मैसेज भेज ही नहीं रहा। अब आपको वापस इनेबल कर दोगे अगर CDP इनेबल तो ये अपना CDP मैसेज भेजना चालू कर देगा। शो कर गया कि नहीं कर गया? तो आई होप आप लोगों को अब CDP प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। नलिनी मैम कोई डाउट है आपको? नो सर, नहीं है कोई ठीक डाउट। है। दीपक कोई डाउट है दोस्त? नहीं है सर अभी तक। रेहान कोई डाउट? हाँ सर, अच्छा से समझ में आ गया। आ गया, चलो बढ़िया है। अब देखो यही चीज अगर मैं स्विचेस पे जाके करूं तो स्विचेस पे भी कमांड एज इट इज है, ठीक है। ये मेरा वेब IOU प्लेटफॉर्म है, मैं स्विच को ओपन करता हूं, ठीक है। ये मेरा कौन सा है, स्विच 1, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मतलब वो प्रिविलेज मोड की कमांड है, डू शो CDP नेबर। वो देखो अब डू शो CDP नेबर दिखाई क्योंकि इस स्विच 1 के 2 इंटरफेस कनेक्टेड है स्विच 2 से, तो दोनों इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दिखाएगा वो क्या कह रहा है कि सामने वाले डिवाइस का नाम क्या है, स्विच 2। मेरे खुद के इंटरफेस कौन कौन से हैं, 0/1, 0/0। स्विच 1 क्या कह रहा है मेरे, और सामने वाले डिवाइस के इंटरफेस कौन से हैं, ये। कैपेबिलिटी क्या है, देखो कैपेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, RS, R का मतलब क्या है, वो राउटर की तरह भी काम कर सकता है, स्विच की तरह भी काम कर सकता है, मतलब इट्स अ मल्टी लेयर स्विच। इज इट क्लियर?
और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लाइनेक्स इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि आप वेब आईओयू पे काम कर रहे हो, आपने कोई रियल आईओएस तो डाला नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए वो लाइनेक्स दिखा रहा है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में क्या दिखाता कि वो कौन से सीरीज का राउटर है। भाई आपका राउटर वो स्विच 3550 है, 3750 है, 2950 है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता। ठीक है, आप इसी तरीके से सीडीपी नो सीडीपी रन कर दोगे तो सीडीपी प्रोटोकॉल सारे इंटरफेस से बंद हो जाएगा। सीडीपी प्रोटोकॉल को आपको ऑन करना है तो सारे इंटरफेस से अब सीडीपी ऑन हो गया, किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके भी आप सेम कमांड चला सकते हो। क्लियर? तो ये चीज होगी सीडीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड। हेलो सर, जी इसमें मैम। बाकी दो इंटरफेस क्यों नहीं शो हो रहा है, सिर्फ दो ही इंटरफेस क्यों शो हो रहा है? मैम मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो दो राउटर है ना, जब तक मैं हम्म। देखो स्विचेस पे क्या होता है, स्विचेस पे अगर केबल कनेक्ट करोगे पोर्ट अपने आप अप आता है मैम, राइट? हाँ। लेकिन हाँ। राउटर पे जब तक मैं नो शटडाउन नहीं चलाऊंगा तब तक पोर्ट अप आएगा नहीं, तो वो शो कहां ओके से करेंगे? ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए। ठीक है। तो ये हो गया सीडीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी मुझे आप लोगों को बताना था। अब बात करते हैं किसकी, एलएलडीपी प्रोटोकॉल की। LLDP स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब LLDP का कंसर्न क्या है वो भी समझो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के सामने दो सिस्को के डिवाइसेस हैं, चाहे वो राउटर हो चाहे स्विच हो, चाहे वो एक राउटर हो एक स्विच हो, अगर वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो आपस में सीडीपी प्रोटोकॉल से एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेंगे। राइट गाइज? ये हो गया सिस्को डिवाइस, ये भी हो गया सिस्को डिवाइस। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो राउटर है वो तो है सिस्को का डिवाइस और ये जो डिवाइस है वो है जुनिपर का, तो अब ये दो डिवाइस तो आपस में आपको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब तुम कैसे, अब क्या होगा, अब देखो, अब तुम कहोगे सर सीडीपी और एलएलडीपी की ऐसे जरूरत ही क्या है? अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है या आप लोगों ने कभी लैब वगैरह देखी है, किस तरीके से लैब होती है सिस्को की, तो आप लोगों ने देखा होगा एक रैक होती है, उस रैक के अंदर डिवाइसेस लगा देते हैं। ये हो गया R1, फिर यहाँ पे R2, फिर R3, स्विच 1, स्विच 2, इस तरीके से आपकी रैक होती है। आप सभी ने, मेरे हिसाब से आप सभी ने रैक देखी हुई है, कुछ स्टूडेंट नेटवर्कर्स होम के हैं, कुछ जेंटेक नेटवर्क्स के, कुछ एप्ट्रॉन के, सबने रैक्स तो देखी हुई है, रैक्स दिखने में कैसी होती है। अब मैं कह रहा हूँ ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है केबल्स। अब ठीक है, बहुत सारी केबल लगी पड़ी है, ब्ला 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 ब्ला। अब मैं आपसे बोलूं कि ना मेरे को जरा सिनेरियो बताना कि सिनेरियो क्या है, ये पूरी की पूरी रैक किस तरीके से डिजाइन है, तो आप बता ही नहीं सकते कभी। तो अब क्या करोगे, आप R1 पे जाओ, उस पे कमांड चलाओ शो सीडीपी नेबर, R2 पे जाओ, R3 पे जाओ, R स्विच 1 पे जाओ, तो इस तरीके से आप एक पूरी टोपोलॉजी डिजाइन कर सकते हो। ये रेलेवेंस है सीडीपी प्रोटोकॉल का। लेकिन अगर अब मैं आपसे बोलूं कि एक डिवाइस तो सिस्को का है, दूसरा जुनिपर का, अब इस पे तो सीडीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा, लेकिन इस पे तो सीडीपी चल ही नहीं रहा होगा ना भाई, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। तो अब ये दोनों डिवाइसेस आपस में डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इस केस में हम यूज करते हैं एलएलडीपी प्रोटोकॉल। एलएलडीपी प्रोटोकॉल क्या है? वो है एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मतलब चाहे वो सिस्को का डिवाइस हो, चाहे जूनिपर का, चाहे एलकेटेल का, हर किसी डिवाइस पे एलएलडीपी रन हो सकता है। एंड विद द हेल्प ऑफ एलएलडीपी प्रोटोकॉल, टू डिफरेंट वेंडर्स डिवाइसेस, they can detect each other, they can discover each other। और LLDP जो प्रोटोकॉल है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिस्को के डिवाइसेस पे डिसेबल। आपको कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करनी होती है तब जाके आप उसको इनेबल करते हो LLDP प्रोटोकॉल को। इज इट क्लियर? अब LLDP का जैसे मैंने आपको बताया, सीडीपी में जैसे सीडीपी प्रोटोकॉल है, तो सीडीपी प्रोटोकॉल में जो डिवाइसेस हैं हर 30 सेकंड में एक दूसरे को सीडीपी मैसेज भेजते हैं और होल टाइम क्या होता है 180 सेकंड। इन द सिमिलर मैनर भाई LLDP का भी तो कोई टाइम होता होगा ना, तो ध्यान से सुनना। LLDP जो प्रोटोकॉल है ये भी एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, तो लेयर 2 प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब कि जब भी LLDP में इंफॉर्मेशन जनरेट होगी तो ऊपर क्या लगेगा, ईथरनेट हेडर, और ईथरनेट हेडर में क्या लगेगा, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या लगेगा, अगेन एग्जिट इंटरफेस जो भी होगा उसका मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में लगेगा मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। और ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होगा, ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस अलग होगा सीडीपी से, वो मैं लिख देता हूं। ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा 01, देखो मैं शायद भूल रहा हूं, बाकी मैं वेरीफाई कर दूंगा। 01 क्या है इसका, 80 शायद
C200000E। ठीक है, मैं एक बार अभी कंफर्म कर दूंगा। ये मैक एड्रेस होता है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर का मैक एड्रेस होता है ना, तो देख लो 12 ही कैरेक्टर हैं। तो ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका, एलएलडीपी प्रोटोकॉल में। समझ में आया? सीडीपी में अलग होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, अब एलएलडीपी प्रोटोकॉल में जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, एक सिस्को का हो, ठीक है, और एक मान लो जूनिपर का हो या एल्केटेल का हो, तो ये डिवाइसेस आपस में अगर तुम चाहते हो डिटेक्ट कर सके तो आप इन पे कॉन्फ़िगर क्या करोगे, एलएलडीपी प्रोटोकॉल। अब एलएलडीपी प्रोटोकॉल में जो हेलो टाइम होता है ना, वो होता है 30 सेकंड का। मतलब दोनों ही डिवाइस एक दूसरे को एलएलडीपी मैसेज भेजेंगे हर 30 सेकंड में। ठीक है, और एलएलडीपी प्रोटोकॉल का जो डेड टाइम होता है, डेड टाइम एलएलडीपी प्रोटोकॉल में वो है 120 सेकेंड्स। मतलब डिवाइसेस का जो होल्ड टाइम हो गया 120 सेकंड। मतलब फंडामेंटल वही है, जैसे यहाँ पे काउंटर चलता है ना 180 179, यहाँ पे काउंटर चलेगा 120 119। जैसे ही 90 होगा, 30 सेकंड पूरे हुए, इस डिवाइस ने अपना एलएलडीपी मैसेज भेजा, काउंटर कहाँ घूम गया वापस 120 पे। समझ में आया? तो बेसिकली एलएलडीपी ओपन वेंडर है, मतलब कि दो अगर अलग अलग वेंडर के डिवाइस कनेक्ट हो गए, तो जब आप चाहते हो उनको आपस में डिटेक्ट करना हो, तो एलएलडीपी प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, अब एलएलडीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी देख लो। कौन बात कर रहा है? आप लोग आ जाओ, कहाँ पे? मैं अब जीएनएस को तो बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। साथ के साथ वारशक को भी बंद कर देते हैं। देखो, आप चाहो तो एलएलडीपी प्रोटोकॉल जीएनएस पे राउटर पे कॉन्फ़िगर करके वारशक कैप्चर खोल के देख सकते हो। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है एलएलडीपी। चाहे राउटर पे इनेबल करो सिस्को के, चाहे स्विच पे इनेबल करो, कमांड एक जैसी है। ठीक है, वो तो बस थोड़ा सा पहली कमांड मैंने सीडीपी की राउटर पे रन करके दिखा दी, इसलिए मैं स्विच पे करके दिखा रहा हूँ एलएलडीपी की कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया मेरा स्विच 1। अब इस स्विच 1 पे मान लो मेरे को एलएलडीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? देखो, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल आओगे, फिर लिखोगे एलएलडीपी रन। जैसे वहां पे क्या लिखते हैं, सीडीपी रन, यहाँ पे क्या लिखोगे, एलएलडीपी रन। तो इससे एलएलडीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाएगा सारे के सारे पोर्ट्स पे। समझ में आया? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एलएलडीपी प्रोटोकॉल बंद करना, तो नो एलएलडीपी रन। जैसे वहां पे करते हो नो सीडीपी रन, यहाँ पे कर दो नो एलएलडीपी रन। इज इट क्लियर? चलो, मैं एलएलडीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने स्विच 1 पे। अब मैं किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके, ठीक है, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके चीजें बदलना चाहता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं उस इंटरफेस पे गया, उस इंटरफेस पे मैं जाके लिख दूंगा क्या, एलएलडीपी ट्रांसमिट। तो मतलब अब ये एलएलडीपी मैसेज सिर्फ भेजेगा लेकिन रिसीव नहीं करेगा। लेकिन अब मैं लिख दूं एलएलडीपी रिसीव, तो अब ये एलएलडीपी मैसेज को ट्रांसमिट भी करेगा और ये वाला इंटरफेस रिसीव भी करेगा। अब तुम चाहते हो ये जो स्विच 1 है ना, ध्यान से सुनना, तुम चाहते हो ये स्विच 1 को स्विच 2 डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन स्विच 1 डिटेक्ट कर पाए। अगेन मैं अपनी स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं स्विच 1 डिटेक्ट कर ले स्विच 2 को, लेकिन स्विच 2 डिटेक्ट ना कर पाए किसको, स्विच 1 को। तो मैं अगर मान लो यहां से सीडी एलएलडीपी मैसेज भेजना करा दूं बंद, तो स्विच 2 को तो कभी पता चलेगा ही नहीं यहाँ पे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि ये अपना एलएलडीपी मैसेज भेज रहा होगा, तो स्विच 1 को तो पता चल जाएगा ना कि ये सामने वाला डिवाइस कौन सा है। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे चाहे तो आप जाके कर सकते थे नो एलएलडीपी ट्रांसमिट, मतलब आप एलएलडीपी भेजना बंद करा दो लेकिन एलएलडीपी रिसीव करते रहो। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब आप सामने वाले डिवाइस को तो आप डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन सामने वाला डिवाइस आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके चेंजेस आप कर सकते हो। और अगर आपको अपने जैसे वहां पे देखना होता है ना कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, तो हम कमांड क्या चलाते हैं, शो सीडीपी नेबर, राइट गाइज। तो यहाँ पे आप कमांड चला सकते हो अगर आपको डिवाइसेस को देखना है, शो एलएलडीपी नेबर। तो इस तरीके से आपके एलएलडीपी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अब मैं दूसरे स्विच पे भी जाके अगर एलएलडीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो वो भी हमें मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप एलएलडीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू रिलेटेड टू एलएलडीपी एंड सीडीपी। तो ये टॉपिक हो गया का यहाँ पे एंड। कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ लो मुझसे। कोई डाउट है आप लोगों को?
सर अगर जूनिपर के राउटर से कनेक्टेड होगा तो फिर क्या कमांड चलाएंगे? इसकी कमांड मैम, सेम होती है? मैम अब देखो जूनिपर की कमांड मैं आपको नहीं बता पाऊंगा नहीं, मैं कि जस्ट पूछ रही कि हाँ अगर अगर जूनिपर पे जाके करना होगा तो हमें डिफरेंट कमांड से चेक हाँ करना मैम, होगा। कमांड वहां पे शायद कुछ अलग होंगी, ठीक है, लेकिन ओके। एलएलडीपी ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको वहां पे भी। बट सर एलडीडीपी का यूज तो मेन यही है ना कि दो डिफरेंट डिवाइसेस है तो वहां पे ये दो नेबर डिफरेंट डिटेक्ट वेंडर करता है। के मैम, दो डिफरेंट वेंडर वेंडर के, के। हाँ हाँ वेंडर की डिवाइसेस तो वो डिटेक्ट करता है। जी बट हम मैम। अगर अगर हमें दूसरे डिवाइसेस पे जाके करना हो तो हमें उसी की कमांड चलानी होगी, मींस जूनिपर की। एग्जैक्टली मैम, ये तो होगा ही, ये तो ओके। आपको करना ही पड़ेगा ना। फिर आप, क्योंकि देखो अब जूनिपर अलग है, एल्केटल की कमांड अलग है, सिस्को की कमांड्स अलग है, ओएसपी प्रोटोकॉल की सिस्को की अलग है, जूनिपर की अलग है, एल्केटल की अलग है, ठीक है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सबका अलग है, लेकिन जो फंडामेंटल है ना, लॉजिक है मैम, वो सब पे सेम ही है। वो सेम है। हाँ ओके। ठीक है। अब आप ये देखो, वही बात मैं देखो, ये एक सेकंड, मेरा ये पेन चलना बंद हो गया, एक सेकंड रुको दोस्तों। तो सीडीपी एलएलडीपी का हो गया है एंड। अब जो हमें नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है वीटीपी, ठीक है। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। आप लोगों ने सीएसीएनए में वीटीपी प्रोटोकॉल तो पढ़ा ही होगा, और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि वीटीपी प्रोटोकॉल के 3 वर्जन है, वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 3, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूँ सीसीएनए में, सीसीएनए में 3 वीटीपी वर्जन 2 है बस। सीसीएनपी की बात करूं तो सीसीएनपी में वीटीपी वर्जन 1 एंड वीटीपी वर्जन 2 दोनों ही है, ठीक है। लेकिन वीटीपी वर्जन 3 का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है, बहुत डिटेल में नहीं है। वीटीपी वर्जन 3 आपका डिटेल में चला जाता है कहां पे, CCI R&S में, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सकता है हम वीटीपी वर्जन 3 को भी कवर करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारी बुक जितना तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या है। अब ध्यान से देख लेना वीटीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड। वीटीपी प्रोटोकॉल को मैं आज ही खत्म करूंगा, हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा चला जाए, तो आज ही खत्म कर लेंगे वीटीपी प्रोटोकॉल को। देखो VTP protocol stands for VLAN Trunking Protocol। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? बेसिकली दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू मैनेज VLANs ऑन स्विचेस। मतलब मेरे को स्विचेस पे अगर VLANs को मैनेज करना है तो इसलिए हम VTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। देखो पर्पस क्या है, मैं कह रहा हूं कि एक ही हो गया मेरे पास स्विच 1, स्विच 1 से आगे मेरे पास एक और डिवाइस कनेक्टेड है स्विच 2, स्विच 2 से एक और डिवाइस कनेक्टेड है स्विच 3, स्विच 3 से आगे एक और डिवाइस कनेक्टेड है स्विच 4। मैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे को मान लो इस स्विच 1 पे 7 VLAN बनानी है, ठीक है, वो VLAN 1 to 7। सेम मेरे को VLAN 1 to 7 स्विच 2 पे बनानी है, स्विच 3 पे, स्विच 4 पे। अब एक बात समझो, अगर तुम्हें किसी भी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप क्या करोगे, आप पहले स्विच 1 का CLI लोगे, फिर इस पे VLAN बनाओगे, फिर स्विच 2 का CLI लोगे, इस पे 7 VLAN कॉन्फ़िगर करोगे, फिर इस पे बनाओगे, फिर इसका CLI लोगे, इस पे VLAN कॉन्फ़िगर करोगे, राइट गाइस। अब मैं थोड़ी देर बाद, मान लो मैं कंपनी का बॉस हूं, मैं बोलता हूं कि यार अब तुमको ना VLAN 3 उड़ानी है, रिमूव कर दो VLAN 3 को, इसकी जगह VLAN 9 को ऐड कर दो। अब तुम क्या करोगे, फिर से स्विच 1 का CLI लोगे, VLAN 3 से रिमूव करोगे, VLAN 9 बनाओगे, VLAN 9 बनाओगे, सबका अलग अलग CLI लिखे। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर से बोलता हूँ यार VLAN 9 को भी अब रिमूव कर दो, VLAN 11 और VLAN 16 इसमें ऐड कर दो। तो सारे स्विचेस पे सेम आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि आपके नेटवर्क में ऐसे 20 स्विचेस हैं और हर एक स्विचेस पे आपको सेम VLAN का डेटाबेस रखना है। VLAN के डेटाबेस, मेरा VLAN के डेटाबेस का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा मतलब बस ये है कि इन सारे, अगर इस पे जितनी VLAN कॉन्फ़िगर है उस पे भी इतनी ही VLAN होनी चाहिए। मतलब मेरे को सारे स्विचेस पे जो शो VLAN अगर मैं कमांड चलाऊं तो सब पे सेम हो, ठीक है। तो अब मेरे को अलग अलग स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने मशीन इसलिए बनाई ना ताकि हमारा काम आसान हो। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने एक VTP प्रोटोकॉल को इवॉल्व कर दिया। अब VTP प्रोटोकॉल को की वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं इन सारे स्विचेस पे VTP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देता हूं, ठीक। अब मैंने सारे स्विचेस पे VTP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब होगा क्या, अगर एज ए नेटवर्क इंजीनियर अगर मैं इस पे VLAN 1 to 7 कॉन्फ़िगर करता हूं तो बाय डिफ अपने आप स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 पे VLAN 1 to 7 अपने आप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अब मेरे को टास्क मिला था कि VLAN 9 को ऐड कर दो,
तो VLAN 9 सिर्फ मैं इस पे बनाऊंगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर, और VLAN 9 अपने आप इन स्विचेस पे अपने आप बन जाएगी। तो मतलब बेसिकली विद द हेल्प ऑफ VTP प्रोटोकॉल आई कैन मैनेज VLAN। मैं VLAN को क्रिएट भी कर सकता हूं, मैं VLAN को डिलीट भी कर सकता हूं यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे जो VLAN 7 थी ना, उसका नाम मैंने रख रखा था मान लो CCNP, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि VLAN का नाम चेंज करके मैं रख दूं CCIE। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर स्विच 1 पे नाम चेंज करूंगा ना VLAN 7 का, तो बाकी स्विचेस पे VLAN 7 का नाम अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मतलब आप VLAN को क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और उसकी मैनेजमेंट भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ VTP प्रोटोकॉल, इसलिए बोलते हैं इसको VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब VTP प्रोटोकॉल के बेसिकली 3 मोड्स है, ठीक है। VTP प्रोटोकॉल के हैं मेरे 3 मोड्स, ठीक है। बेसिकली एक चौथा मोड भी है, आपने CCNA में तो आपने 3 ही मोड पढ़े होंगे, ठीक है, ट्रेनर ने 3 ही मोड बताए होंगे, लेकिन एक चौथा मोड भी है। अब मैं CCNP में, अब आप लोग जंप कर रहे हो तो यहाँ पे एक मैं 4th मोड भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। 4 मोड है VTP प्रोटोकॉल के बेसिकली। अब वो 4 मोड कौन कौन से हैं वो देखो। एक होता है हमारा सर्वर मोड, एक हमारा होता है क्लाइंट मोड, एक हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मोड, और एक हमारा चौथा मोड होता है ऑफ मोड। तो VTP प्रोटोकॉल के 4 मोड्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन 4 मोड्स का पर्पस क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी स्विच पे VTP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि वो स्विच सर्वर मोड में काम करेगा, क्लाइंट में काम करेगा, ट्रांसपेरेंट मोड में काम करेगा या ऑफ मोड में काम करेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैं इस स्विच पे बैठे बैठे सारी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो मैं इस स्विच को तो बनाऊंगा सर्वर, और बाकी सारे स्विचेस को बना दूंगा क्या, मैं क्लाइंट। समझ में आया? तो VTP कॉन्फ़िगर करते वक्त मैं बताऊंगा कि तुम क्लाइंट हो, तुम सर्वर हो। तो नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, वो सर्वर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन करता है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैं सर्वर पे कोई VLAN बनाऊंगा, एक VTP मैसेज जनरेट हो जाएगा, और वो VTP मैसेज जनरेट होके जाएगा स्विच 2 पे। अब स्विच 2 देखेगा उस VTP मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, अच्छा ये VLAN क्रिएट करनी है, वो अपने ऊपर वो VLAN क्रिएट करेगा और उस VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर ये VTP मैसेज जनरेट कर अपने ऊपर अपडेट करेगा VLAN की कॉन्फ़िगरेशन और आगे VTP मैसेज भेज देगा। समझ में आया? तो जो सर्वर स्विच होता है बेसिकली, उस स्विच के पास सारे के सारे मतलब पूरे कंट्रोल होते हैं स्विच के पास। It means on a server switch you can create VLAN, you can delete VLAN, you can manage VLAN, ठीक है। ये सारा काम कर सकते हो आप सर्वर वाले स्विच पे। लेकिन अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड में ऑपरेट कर रहा है तो उसका पास क्या है, इट जस्ट रिसीव्स मैसेज। वो सिर्फ VTP मैसेज को रिसीव करेगा और VTP मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकता है। उसके पास दोनों कैपेबिलिटी है, ठीक है, रिसीव भी करता है, फॉरवर्ड भी। जैसे इस स्विच 2 ने क्या करा, इसने VTP मैसेज रिसीव करा, अपने ऊपर अपडेट किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो क्लाइंट स्विच क्या करता है, वो VTP मैसेज को रिसीव भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी अगर आप किसी क्लाइंट स्विच पे जाके आप कहो कि मैं VLAN क्रिएट करना चाहूं, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर आप उस पे जाके VLAN को डिलीट करना चाहो तो पॉसिबल है? नहीं। आप कुछ और काम करना चाहते हो, पॉसिबल है? नहीं। तो मतलब क्लाइंट स्विच अपने आप को सिर्फ अपडेट करता है अकॉर्डिंग टू VTP मैसेज। जो भी उसको VTP मैसेज मिला, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग अपना VLAN के डेटाबेस को अपडेट करता है। बाकी ना आप उस पर VLAN क्रिएट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते, मैनेज कर सकते। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट स्विच की, कि भाई VTP में ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि आप VLAN 1 to 7 कॉन्फ़िगर करो इस स्विच 1 पे भी, स्विच 2 पे भी और स्विच 4 पे भी। लेकिन मैं चाहता हूं स्विच 3 का जो VLAN का डेटाबेस है ना, वो अलग तरीके से हो। मतलब मैं VLAN 1 to 7 इन स्विच 1, स्विच 2, स्विच 4 पे तो कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, लेकिन स्विच 3 पे नहीं। तो अब इस केस में ध्यान से सुनना, अगर मैं इस स्विच पे VTP प्रोटोकॉल इनेबल ही ना करूं, तो स्विच 2 के ऊपर VTP मैसेज आया, उसने अपने आप को अपडेट करा, जब ये आगे भेजेगा, क्योंकि स्विच 3 पे तो VTP चल ही नहीं रहा, तो जब उस पे VTP चल ही नहीं रहा तो वो तो VTP मैसेज को कर देगा डिस्कार्ड। अब वो स्विच 4 को आगे फॉरवर्ड करेगा नहीं, तो स्विच 4 अपडेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई डिवाइस VTP मैसेज को रिसीव भी करे, ठीक है, और VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी करे, ठीक है,
लेकिन अपने ऊपर कोई भी अपडेशन ना करे। ठीक है, मतलब वीटीपी मैसेज अगर कहता है ना वीटीपी मैसेज की VLAN 127 क्रिएट करो, तो ये स्विच अपने ऊपर VLAN 127 क्रिएट नहीं करेगा, बस उस मैसेज को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो मतलब कोई भी अपडेशन नहीं होती है ट्रांसपेरेंट मोड में अगर कोई स्विच काम कर रहा है, लेकिन वो वीटीपी मैसेज को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करता है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि वीटीपी ऑफ मोड क्या होता है। भाई वीटीपी ऑफ मोड का मतलब है कि उस स्विच पे वीटीपी प्रोटोकॉल ही डिसेबल कर दिया है। मतलब वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर तो है लेकिन आपने डिसेबल कर दिया है। वीटीपी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है उस स्विच पे, लेकिन अब वो स्विच ना वीटीपी मैसेज को रिसीव करेगा ना ही फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया? वीटीपी प्रोटोकॉल इज डिसेबल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्विच। समझ में आया? सो दीज आर द 4 मोड्स ऑफ वीटीपी प्रोटोकॉल। अब यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? नलिनी मैम कोई डाउट? नो सर। सर अगर ऑफ मोड अगर कर दे, अगर हम S3 पे ऑफ मोड इनेबल कर देते तो फिर S4 तो रिसीव ही नहीं करेगा, फिर हम हाँ S4 को कैसे क्लाइंट बनाएंगे? नहीं 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 मैम, देखो इस मैं वीटीपी ऑफ मोड तब मैं वीटीपी अगर मैं किसी स्विच पे ऑफ मोड तब इनेबल करता हूं जब मैं उस स्विच से मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि वो वीटीपी मैसेज को रिसीव आगे फॉरवर्ड हो। करे। ओके मतलब ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक नो वीटीपी इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन द स्विच। ओके। इज इट क्लियर? अब आप ये कहोगे भाई, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर अगर वीटीपी ऑफ मोड का मतलब ये है कि वो स्विच ना वीटीपी मैसेज रिसीव करेगा ना सेंड करेगा ना ही अपने ऊपर VLAN का डेटाबेस अपडेट करेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि वीटीपी प्रोटोकॉल उस पर चल ही नहीं रहा, तो फिर वीटीपी कॉन्फ़िगर क्यों किया था? राइट? अब आप ये लोग बोलते हो। अब मैं राइट। बताता हूँ। अब इसका रीजन सबसे बड़ा सुनना क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग एक बात बताओ, क्या स्विच मैक एड्रेस टेबल अपने आप मेंटेन करते हैं? हाँ। स्विच पे डीटीपी प्रोटोकॉल अपने आप चलता है? हाँ। स्विच पे VLAN बाय डिफॉल्ट खुद क्रिएटेड होती है VLAN 1? हाँ। स्विच अपने आप ट्रंक बना सकता है? हाँ। स्विच पे VLAN का टैग किससे लग के जाएगा? ISL से .1Q से, वो काम स्विच अपने आप कर सकता है? हाँ। देखो तुम एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैनिपुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो काम स्विच अपने आप भी तो कर सकते हैं ना, डीटीपी इसीलिए था। अब वीटीपी प्रोटोकॉल भी बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस पे चल रहा होता है, बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है सिस्को के स्विचेस पे वीटीपी प्रोटोकॉल, इसलिए ऑफ मोड आया। अब आप लोगों को सीसीएनए में ये सिखाया गया था कि वीटीपी प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करते हो, राइट गाइस? लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूं कि वीटीपी प्रोटोकॉल भी बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस पे, गाइस 1 मिनट रुकना यार, पेन फिर से ऑपरेट होना बंद हो गया। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वीटीपी प्रोटोकॉल की। देखो वीटीपी प्रोटोकॉल भी ना बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है सिस्को के डिवाइसेस पे, ठीक है? लेकिन अब आप कहोगे सर ये चीज तो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी। हाँ, यही एनपी है भाई, वीटीपी प्रोटोकॉल भी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, लेकिन वीटीपी प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन? वर्जन 1 इज बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑन ऑल द सिस्को स्विचेस। इज इट क्लियर? अगर आप कोई सिस्को का ब्रांड न्यू स्विच खरीद के लाओगे ना, ब्रांड न्यू स्विच, और आप उस पे कमांड चलाते हो शो वीटीपी, तो वहां पे वो दिखाएगा कि वीटीपी वर्जन 1 अपने आप ही चल रहा है। तो जब वीटीपी वर्जन 1 अपने आप ही चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वीटीपी प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर था, अब आपको ऑफ मोड की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? ये रीजन है आपका ऑफ मोड इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि वीटीपी प्रोटोकॉल भी बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है स्विचेस पे। अब ठीक है, अब हम बेसिकली देखो, मैंने आपसे बोला हम वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3 तीनों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम डिटेल में बहुत डिस्कशन करेंगे वर्जन 2 का और वर्जन 1 का, और लगभग चीजें एग्जैक्टली सिमिलर हैं वर्जन 3 में भी। इट्स जस्ट कि वीटीपी वर्जन 1 और वीटीपी वर्जन 2 में जो भी ड्रॉबैक्स है वो वीटीपी वर्जन 3 में सारी ओवरकम हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए वीटीपी वर्जन 3 हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है सब बता दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना वीटीपी प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल एक फंक्शनिंग बताई कि वीटीपी प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है, उसके जो 4 मोड है उसका पर्पस क्या है, थोड़ा सा ओवरऑल फंक्शनिंग बता दी। अब ये बताता हूं इनसाइड प्रोसेस किस तरीके से काम करता है स्विचेस में, ठीक है? वीटीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड। ये हो गया मेरे पास स्विच 1, इससे आगे हो गया मेरे पास एक स्विच 2, फिर आगे एक मेरे पास स्विच हो गया स्विच 3, आगे एक और मेरे पास स्विच हो गया स्विच 4। अब मैं वीटीपी प्रोटोकॉल की इंटरनल फंक्शनिंग बता रहा हूं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब जो इंटरनल फंक्शनिंग बता रहा हूं ये सारी की सारी आप लोगों के लिए नहीं होगी, आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी ये चीजें, एटलीस्ट एनए में तो नहीं पढ़ी है, किसी और ट्रेनर की एनपी की वीडियो देख ली तो फिर पढ़ लिया। अब देखो, मैं चाहता हूं ये स्विच ऑपरेट हो सर्वर मोड में, ये स्विच ऑपरेट हो क्लाइंट मोड में, ये स्विच ऑपरेट हो ट्रांसपेरेंट मोड में, लेट्स सपोज दैट,
ये स्विच ऑपरेट हो क्लाइंट मोड में। इज इट क्लियर? अब होता क्या है कि देखो वीटीपी प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे चल रहा होता है, राइट? लेकिन मैं अभी जो भी फंक्शनिंग डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, मैं वर्जन 2 की डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है? और सेम फंक्शनिंग वर्जन 1 के लिए भी है, सेम फंक्शनिंग वर्जन 3 के लिए भी है। मतलब जो मैं इंटरनल मैकेनिज्म अभी जो आपको वीटीपी प्रोटोकॉल का बता रहा हूं वो तीनों वर्जन के लिए सेम है, ठीक है? लेकिन इस वक्त मैं बात बेसिकली वर्जन 2 से रिलेट में ज्यादा कर रहा हूं चीजें, ठीक है? अब ध्यान से सुनते जाना। इंटरनल मैकेनिज्म इज सेम फॉर ऑल द वर्जन्स। देखो, जैसे ही किसी सिस्को के स्विच पे आप वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वीटीपी का सबसे पहले डोमेन नेम। डोमेन नेम मान लो मैंने दे दिया सिस्को। फिर अब ये आपके ऊपर है कि आप वीटीपी का पासवर्ड देना चाहते हो नहीं। पासवर्ड देने का मतलब क्या है भाई? आप चीजें सिक्योर करना चाहते हो तो वीटीपी का पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3। और आप स्विच को बताते हो कि आप कौन से मोड में ऑपरेट करोगे। वीटीपी मोड क्या हो गया? मैंने इसका बता दिया सर्वर। दूसरे का क्या बता दूंगा कि भाई तुम क्लाइंट हो। अगले का क्या बता दूंगा? तुम ट्रांसपेरेंट हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। डोमेन नेम एंड पासवर्ड दैट मस्ट बी सेम ऑन ऑल द स्विचेस। अगर ये चीज सेम नहीं है तो वीटीपी मैसेज ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि डोमेन नेम अलग होगा तो वो वीटीपी मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। तो चारों स्विचेस पे वीटीपी डोमेन नेम एंड पासवर्ड शुड बी मैच। इज इट क्लियर? अब मैं ये चीजें अज्यूम कर रहा हूं कि चारों स्विचेस पे जो वीटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, इन चारों स्विचेस पे डोमेन नेम जो कॉन्फ़िगर है वो है कॉन्फ़िगर सिस्को, और जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर है वो कॉन्फ़िगर है 1 2 3, ठीक है? अब जैसे ही मैंने बताया कि तुम सर्वर हो, ठीक है, और मैंने वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो सीआर वैल्यू होती है, सीआर का मतलब क्या होता है? सीआर का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या अभी बताता हूं, ठीक है? होता क्या है, जैसे ही आप किसी सिस्को के स्विच पे वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या भेजता है? वो सबसे पहले भेजता है एक समरी मैसेज। ध्यान से सुनना सारी चीजें। मैंने इस स्विच पे वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा। जैसे ही मैंने इस पे वीटीपी कॉन्फ़िगर करा, ये क्या भेजेगा? एक समरी मैसेज अपने इस इंटरफेस से, ठीक? और समरी मैसेजेस स्विचेस सेंड करते हैं हर 300 सेकेंड्स में। हर 300 सेकेंड में समरी मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं। समझ में आया? अब सुनना, समरी मैसेज के अंदर होता क्या? अभी वारशक का पूरा कैप्चर खोल के दिखाऊंगा। स्विच 1 ने क्या करा? जैसे ही आपने इस पे वीटीपी कॉन्फ़िगर करा, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच पे जब आप वीटीपी कॉन्फ़िगर करते हो तो उसकी सीआर वैल्यू क्या होती है? उसकी सीआर वैल्यू होती है 0। तो इसने अपने समरी मैसेज में क्या भेजा? सीआर वैल्यू 0, क्योंकि स्विच 2 पे वीटीपी चल ही नहीं रहा। तो भाई वीटीपी जब चल ही नहीं रहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वीटीपी मैसेज को वो डिस्कार्ड कर देगा। अब मैंने इस पे भी वीटीपी चला दिया। मैंने इसको बोला भाई तुम क्लाइंट हो, इस पे भी वीटीपी चला, बताया तुम ट्रांसपेरेंट हो, और इस पे भी वीटीपी चला दिया। अब होगा क्या? ये स्विच टू क्लाइंट है। ये जैसे ही स्विच 1 इसको समरी मैसेज भेजेगा, ये रिसीव करेगा। अब जब स्विच 2 ने समरी मैसेज मिला तो वो देखेगा इसमें सीआर वैल्यू क्या है। सीआर वैल्यू क्या है? 0। और साथ के साथ समरी मैसेज के अंदर डोमेन नेम भी लिखा होता है। डोमेन नेम क्या लिखा हुआ है? सिस्को, ठीक है? डोमेन नेम सबका सिस्को मान लो। तो अब ये स्विच 2 देखेगा, ये जो मेरे पास वीटीपी मैसेज आया है वो कौन सा मैसेज है? वो समरी मैसेज है। उसमें डोमेन नेम क्या है? सिस्को। ये क्या कहेगा? मेरा डोमेन नेम क्या है? वो भी सिस्को। बिंगो, ये तो मतलब मेरे लिए ही है। अब वो देखेगा सीआर वैल्यू क्या है? सीआर वैल्यू है 0। होता क्या है कि अगर किसी सिस्को के स्विच पे जब आप वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो सारे स्विचेस की जो सीआर वैल्यू होती है ना, वो सबकी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट 0, जब भी आप वीटीपी कॉन्फ़िगर करते हो। तो अब जब इसके पास ये मैसेज आएगा स्विच 2 के पास, तो कहेगा इसकी सीआर वैल्यू क्या है? समरी मैसेज में 0। मेरी क्या है? मेरी भी 0 है, मतलब मैं तो ऑलरेडी अपडेटेड हूं। ये मैसेज ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये कहेगा मैं भी अपडेटेड हूं, ये कहेगा मैं भी अपडेटेड हूं। अब समरी मैसेज हर 300 सेकंड में एक्सचेंज होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक तो समरी मैसेज एक्सचेंज होते हैं हर 300 सेकंड में, और एक समरी मैसेज एक्सचेंज होता है जब भी कोई भी वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म होती है। समझ में आया? कि मतलब अगर आपने सर्वर वाले स्विच पे कुछ भी वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करी, तब भी आपका समरी मैसेज जनरेट होकर फॉरवर्ड होगा, और पीरियोडिक हर 300 सेकंड में समरी मैसेज तो जाता ही जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि स्विच 1 पे मैंने VLAN 2 क्रिएट करी। जैसे ही VLAN 2 क्रिएट करूंगा, ध्यान से सुनना,
स्विच वन क्या करेगा, स्विच वन इमीडिएटली एक समरी मैसेज जनरेट करेगा जिसमें वो सीआर वैल्यू को क्या कर देगा 1। देखो जब भी आप किसी स्विच पे वीलैन से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो ना, तो सीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है बाय +1, और इसमें डोमेन नेम क्या होगा, सिस्को। समरी मैसेज जनरेट हुई, समरी मैसेज जनरेट होके कहां गई, क्लाइंट के पास। सुनना बड़े ध्यान से, जब क्लाइंट के पास ये समरी मैसेज आया, ठीक है, क्लाइंट ने देखा सीआर वैल्यू क्या है 1, ये कहेगा मेरी क्या है सीआर वैल्यू 0, मतलब मैं अपडेटेड नहीं हूं। अब होता क्या है, जैसे कोई सिस्को के स्विच पे आप वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, मैंने बताया वो समरी मैसेज भेजता है, लेकिन समरी मैसेज के पीछे एक और मैसेज जाता है, जिस मैसेज को हम बोलते हैं सबसेट मैसेज। और बेसिकली उस सबसेट मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि वीलैन 2 अपने ऊपर क्रिएट कर लो। समझ में आया? और इसके इस सबसेट मैसेज के अंदर भी सीआर वैल्यू लिखी होगी 1, डोमेन नेम लिखा होगा 1। तो जैसे ही इसके पास ये समरी मैसेज गया, इस स्विच 2 को पता चल गया भाई कि समरी मैसेज में सीआर वैल्यू क्या आई है 1, मतलब मैं खुद अपडेटेड नहीं हूं। और जैसे ही समरी मैसेज रिसीव होगा स्विच 2 को, पीछे से सबसेट मैसेज भी उसके पास आ जाएगा। अब सबसेट मैसेज के अंदर सीआर वैल्यू क्या लिखी है 1, स्विच 2 को पता चल गया कि भाई मेरे को जो अपडेशन करनी है वो सबसेट मैसेज के अंदर है, और वहां पे इंफॉर्मेशन लिखी है वीलैन 2, तो वो अपने ऊपर वीलैन 2 क्रिएट कर लेगा। क्लियर? अब जब इसने अपने ऊपर डेटाबेस क्या कर लिया, अपडेट करने के बाद अब ये आगे भेजेगा क्या, समरी मैसेज। समझ में आया? और समरी मैसेज में सीआर वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, डोमेन नेम क्या होगा, सिस्को। ठीक है, अब जैसे ही इसने समरी मैसेज भेजा, तो पीछे से ये भी क्या भेज देगा, वही सबसेट मैसेज जो इसको मिला था। सबसेट मैसेज में क्या लिखा हुआ है भाई, वीलैन 2 क्रिएट कर दो, सीआर वैल्यू लिखी हुई है। अब ये एक स्विच क्या कहेगा, भाई मैं तो ट्रांसपेरेंट मोड में ऑपरेट कर रहा हूं, तो ट्रांसपेरेंट मोड में ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं तो बस वीटीपी मैसेज को फॉरवर्ड करूंगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। समरी मैसेज गया, सबसेट मैसेज गया, और सबसेट और समरी में दोनों में सीआर वैल्यू लिखी होती है, तो ये अपने ऊपर अपडेट कर लेगा। समझ में आई चीजें? तो इस तरीके से वीटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, अब मान लो इस स्विच पे पहले से ही मान लो 50 वीलन चल रही होती, और आपने 50 वीलन पहले से बनी पड़ी है, उसके बाद वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा, तब भी सीआर वैल्यू तो 0 ही होगी। कि जब भी आप किसी स्विच पे वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे, पहले से चाहे वीलन क्रिएट हो या ना हो, सीआर वैल्यू विल बी 0। लेकिन अगर वीटीपी कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद अगर आप कुछ भी काम करते हो वीलैन से रिलेटेड, तो सीआर वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय +1 एवरी टाइम। अगर मैं मान लो इस स्विच 1 पे अब एक साथ मैं वीलैन 10 to 15 एक साथ कॉन्फ़िगर कर दूं, तो तुम कहोगे सर आपने तो 5 विलन बनाई है, भले ही 5 विलन बनाई है, लेकिन काम तो एक ही बार करा है। तो अब समरी मैसेज जो जनरेट होगा वो सीआर वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आया? लेकिन अगर मैं यही विलन अलग अलग करके बनाता, विलन 10, विलन 11, तो मतलब तो सीआर वैल्यू अलग अलग इंक्रीमेंट होती है, मतलब एक बार 10 के लिए इंक्रीमेंट होती है, एक बार 11 के लिए, एक बार 13 के लिए। समझ में आया? तो वीलैन से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, सीआर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, समरी मैसेज जाएगा, और समरी मैसेज के जस्ट पीछे क्या जाता है, सबसेट मैसेज, और सबसेट मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि क्या आपको अपने ऊपर अपडेट करना है। समझ में आई ये चीज? अब एक बात बताओ, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नलिनी मैम? नो सर। ठीक है। नो दीपक सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। पहले मैं वर्जन 2 का प्रैक्टिकल करता हूं, फिर वर्जन 1 का प्रैक्टिकल करूंगा। इसका प्रैक्टिकल मैं जरा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कर देता हूं। वर्जन 1 का प्रैक्टिकल मैं करूंगा वेब IOU पे। फटाफट देख लो, स्विच 4 स्विच ले लेते हैं। अब एक बात समझना कि इन चारों स्विचेस के बीच में, ठीक है, वीटीपी के मैसेजेस जाएंगे। अब उन वीटीपी मैसेजेस के अंदर आप लोग एक बात बताओ, क्या मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी? होगी ना? तो अगर मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होगी, तो इसका मतलब इन स्विचेस के बीच में कौन से पोर्ट होने चाहिए आपके? ट्रंक पोर्ट। अगर स्विचेस के बीच में ट्रंक पोर्ट नहीं है ना, और ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, तो कभी भी स्विच वीटीपी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा। वीटीपी मैसेज हर उस पोर्ट पे फॉरवर्ड होते हैं जो कि ट्रंक पोर्ट होते हैं। अगर वो ट्रंक नहीं है, तो वीटीपी मैसेज कभी किसी पोर्ट से फॉरवर्ड होगा ही नहीं। क्लियर है? इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर, इसको कॉन्फ़िगर कर लो क्लाइंट, इसको कॉन्फ़िगर करो क्लाइंट। वाह, अरे यार, इसको कॉन्फ़िगर कर लो ट्रांसपेरेंट,
ये हो गया क्लाइंट, ठीक है। सब पे जो VTP का जो डोमेन मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा सिस्को, और VTP का जो मैं पासवर्ड कॉन्फ़िगर करूंगा तो वो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा 1 2 3, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई नया सिस्को का स्विच खरीदोगे तो उस पर VTP1 ऑलरेडी चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर है तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इंफॉर्मेशन आपको कैसे दिखाएगा देखना। अगर मैं अभी यहाँ पे कमांड चलाऊं ना, इनेबल लिखो शो VTP स्टेटस, ये कमांड होती है VTP चेक करने के लिए कि क्या VTP का स्टेटस है, क्या वर्जन चल रहा है, क्या CR वैल्यू है, सारी चीजें। अभी देखना वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्विच 1, ठीक है, मैं इस स्विच पे हूँ, ये कह रहा है कि इस वक्त जो इस पे VTP वर्जन चल रहा है ना, वो VTP वर्जन कौन सा चल रहा है 2, लेकिन अगर एक ब्रांड न्यू सिस्को का स्विच खरीदोगे तो VTP वर्जन कौन सा दिखाएगा 1। अभी जब वेब IOU पे प्रैक्टिकल करूंगा तो वो चीज भी दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट CR वैल्यू क्या है 0, और बाय डिफॉल्ट जो डोमेन नेम, अगर एक सिस्को का ब्रांड न्यू स्विच खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है VTP तो चल ही रहा होगा, और VTP कौन सा चल रहा होगा वर्जन 1, तो डोमेन नेम कुछ ना कुछ तो होगा ना। बाय डिफॉल्ट जो डोमेन नेम होता है ना दोस्तों, वो होता है नल। बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम क्या होता है, नल। समझ में आया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्विचेस कैसे ऑपरेट हो रहे होते हैं, सर्वर मोड में, ठीक है। अब देखना मैं स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सारे पोर्ट्स को आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस स्विच का पहले मैं नाम दे देता हूं, रुक जाओ, इस स्विच को मैं नाम दे देता हूं होस्ट नेम स्विच 1, ये हो गया मेरा स्विच 1। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, इसका CLI लेता हूं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। एक तो इसका होस्ट नेम दे देता हूं स्विच 2, और साथ के साथ इसके दोनों इंटरफेस को बनाता हूं ट्रंक। अगर इसको ट्रंक बनाऊंगा, इसको ट्रंक बनाऊंगा, तो ये और ये अपने आप ट्रंक बन जाएंगे। तो इंटरफेस रेंज F0/1 to 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसलिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाली कमांड डायरेक्ट चल गई, लेकिन अगर रियल सिस्को का स्विच होता तो क्या आपको पहले कमांड चलानी पड़ती, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 QI। पहले आपको इनकैप्सुलेशन का टाइप बताना पड़ता और फिर ये कमांड चलती। आई होप याद होगी लास्ट क्लास। उसके बाद इस वाले स्विच पे आ जाओ। अब इस वाले स्विच पे मैं क्या करता हूं, इसका F0/2 को ट्रंक बनाऊंगा तो ये अपने आप ट्रंक बन जाएगा। होस्ट नेम स्विच 3, उसके बाद इंटरफेस F0/ कौन सा इंटरफेस है वो, F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो मैंने सारे स्विचेस के जो बीच पोर्ट है उनको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया ट्रंक, जो कि सबसे मैंडेटरी पार्ट था। अब मैं इस वाले स्विच पे आता हूं और मैं इस स्विच पे VTP कॉन्फ़िगर करता हूं और सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर करता हूं कि भाई तुम सर्वर हो, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वक्त बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस पे कितनी VLAN बनी हुई होती है, 5 VLAN। पता है ना आप लोगों को, डू शो VLAN ब्रीफ अगर मैं कमांड चलाता हूं तो VLAN 1 तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं, और 1002 से 1005 भी ये VLAN ऑलरेडी बनी हुई होती है ना। तो 5 VLAN ऑलरेडी बनी पड़ी है। अब मैं इस पे कॉन्फ़िगर करता हूं VTP डोमेन नेम। डोमेन नेम में कॉन्फ़िगर क्या करता हूं, सिस्को। मैंने यहाँ पे VTP डोमेन नेम दिया सिस्को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को। आपको बताया था ना बाय डिफॉल्ट नल डोमेन नेम क्या होता है, नल। वो चेंज किस में हो गया, सिस्को में। और VTP मैंने पासवर्ड दे दिया क्या, 1 2 3, डन। अब अभी तक मैंने स्विच को बताया तो नहीं है ना कि भाई तुम सर्वर की तरह काम करोगे या क्लाइंट की तरह। अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट स्विच काम करता है इन सर्वर मोड। देखो डोमेन नेम लिखा आ गया, क्या है सिस्को, वो कह रहा है मैं ऑपरेट हो रहा हूं सर्वर मोड में, इज इट क्लियर। और CR वैल्यू क्या है 0। क्या लिखा आ रहा है, VTP का कौन सा वर्जन चल रहा है, वर्जन 2, ठीक है। और क्या लिखा आ रहा है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN, अभी कितनी VLAN है, 5 VLAN ऑलरेडी बनी पड़ी है, पता ही है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्विच को मैं बता भी देता हूं कि भाई फिर भी तुम सर्वर हो। इस तरीके से आप बता सकते हो कि सर्वर हो क्लाइंट हो, इज इट क्लियर। अब अगर आपको VTP का कोई और वर्जन चलाना होता तो आप ये भी कमांड चला सकते हो VTP वर्जन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि 1 चलाना चाहते हो 2, लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर पे 1 चलता ही नहीं है ना, 3 चलता है, बस 2 ही चलता है। तो आप ऐसे वर्जन 1 2 3 कौन सा वर्जन चलाना है VTP का वो भी आप डिसाइड कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं वर्जन 2 पढ़ा रहा हूं तो वर्जन 2 की बात करते हैं। तो VTP वर्जन अगर मैं ना भी लिखता तो भी वर्जन 2 ही चल रहा होता सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, क्लियर है। अब इस वाले स्विच पे आओ, इस पे VTP कॉन्फ़िगर करो। देखो अभी मैं इस पे कमांड चलाता हूं शो VTP स्टेटस, डू शो VTP स्टेटस। एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्या मैंने इस स्विच पे मैंने इसको कॉन्फ़िगर करा था इस पे डोमेन नेम, नहीं ना।
इस पे डोमेन नेम अपने आप सिस्को कैसे चला गया, मैंने तो कॉन्फ़िगर किया नहीं। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुन लो, कि अगर स्विचेस पे वीटीपी का डोमेन नेम चल रहा है नल, ठीक है, और अगर नल डोमेन चल रहा है तो इसका मतलब स्विचेस बाय डिफॉल्ट, देखो अगर इस पे डोमेन नेम क्या चल रहा है नल, इस पे डोमेन नेम क्या चल रहा है नल, इस पे डोमेन नेम क्या चल रहा है नल, इस पे डोमेन नेम चल रहा है नल, अगर नल डोमेन नेम चल रहा है ना, और आप इस स्विच पे, एक सेकंड रुको दोस्तों, इसने फिर से काम करना बंद कर दिया है, क्या हो रहा है आज इसे यार। अरे यार इसको पैकेट ट्रेसर बंद कर दिया मैंने। Shit. देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अभी तक सिर्फ इस स्विच पे जाके कॉन्फ़िगर करा था डोमेन नेम सिस्को, और मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था पासवर्ड 123, राइट गाइज। मैंने इस स्विच पे तो अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं थी, लेकिन इस स्विच पे जब मैं कमांड चलाता हूं, ठीक है, ये है स्विच 1, डू शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे डोमेन नेम सिस्को अपने आप कैसे कॉन्फ़िगर हो गया, मैंने तो कॉन्फ़िगर किया नहीं था, आप लोगों के सामने की बात है। देखो ऐसा इसलिए हुआ कि अगर डोमेन नेम नल कॉन्फ़िगर है तो होता क्या है, अगर आप इस स्विच पे डोमेन नेम चेंज करते हो ना, किसी भी स्विच पे अगर आप डोमेन नेम चेंज करते हो, तो वो एक समरी मैसेज जनरेट करेगा, उसमें डोमेन नेम डाल देगा क्या, सिस्को, और वो इसको भेज देगा, क्योंकि इस पे वीटीपी मैसेज इसको मिला, और वीटीपी मैसेज इसको मिला, और क्योंकि इसको पता है भाई मेरे ऊपर नल डोमेन नेम चल रहा है, तो मतलब ये अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेगा डोमेन नेम सिस्को अपने आप, मतलब आपको ये भी चीज कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अब इन्होंने, अगर क्योंकि नल डोमेन था इसलिए इन्होंने अपने आप को अपडेट करा, लेकिन अगर मैं मान लो अब वीटीपी डोमेन नेम कर दूं डिस्को, तो अब ये अपने ऊपर अपडेशन नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ पे मैन्युअली जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ब्रांड न्यू स्विचेस लेते हो और उन सब पे बाय डिफॉल्ट कौन सा चल रहा होगा, नल डोमेन, तो अगर आप एक स्विच पे डोमेन नेम चेंज करते हो तो बाकी स्विचेस पे वो डोमेन अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, समझ में आया। और बाय डिफॉल्ट स्विच जो हमारे किस में ऑपरेट होते हैं, सर्वर में, लेकिन मैं इसको क्या चाहता हूँ, ये बने मेरा क्लाइंट, तो मैं लिख देता हूँ तुम भाई ऑपरेट होगे इन वीटीपी क्लाइंट मोड, समझ में आया। और साथ के साथ वीटीपी पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर दो, कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो डू शो वीटीपी स्टेटस वाली कमांड चलाता हूं, तो क्या लिखा रहा है भाई, मैं क्लाइंट हूं, मेरा डोमेन नेम सिस्को है, सीआर वैल्यू 0 है, ये तो आपको पता ही है ना, सीआर वैल्यू जब भी किसी स्विच पे कॉन्फ़िगर करोगे तो सीआर वैल्यू 0 ही रहेगी। अब इस स्विच पे जाके देखें कि इस पे वीटीपी स्टेटस क्या चल रहा है, डू शो वीटीपी स्टेटस, देखो इस पे वीटीपी डोमेन नेम कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस पे मैं क्या कर देता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। अब देखो होना तो इस पे भी डोमेन नेम सिस्को आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, होता क्या है, वीटीपी प्रोटोकॉल में जो वीटीपी मैसेजेस जाते हैं ना, वो लेट जाते हैं बहुत, ठीक है, तो जब तक ये अपने आप, जब ये अपने आप को अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद ये सामने वाले स्विच को देगा, ठीक है, तो वीटीपी मैसेजेस में कई बार एक्सचेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से स्विच 2 पे डोमेन नेम यहाँ पे सिस्को नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ पे भी सिस्को आ चुका होता, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वीटीपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, वीटीपी डोमेन नेम सिस्को, और वीटीपी इस पे मैं पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 123, और मैं बता देता हूँ तुम कौन से मोड में ऑपरेट करोगे, तुम ऑपरेट करोगे ट्रांसपेरेंट मोड में, डन। वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, और इस स्विच को आप क्या बना दो, क्लाइंट, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम इसका पहले कर देता हूँ स्विच 4, उसके बाद वीटीपी डोमेन नेम कौन सा हो गया, सिस्को, वीटीपी पासवर्ड क्या हो गया 123, और वीटीपी मोड कौन सा हो गया, क्लाइंट, मैंने बता दिया क्लाइंट है, ठीक है, और इस पे भी रिवीजन नंबर देख लो, डू शो वीटीपी स्टेटस, सीआर वैल्यू क्या है 0। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सब पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करा, मैंने इसको बना दिया क्या, सर्वर, इसको क्या बना दिया मैंने, क्लाइंट, इसको क्या बनाया मैंने, ट्रांसपेरेंट स्विच, और इसको मैंने क्या बनाया, क्लाइंट, ठीक है, अभी तक इतना ही काम मैंने किया है। अब देखना मैं सर्वर वाले स्विच पे आता हूं, ये मेरा सर्वर वाला स्विच है, स्विच 1, रुक जाओ सबका सीएलआई बंद करना पड़ेगा, इस स्विच का सीएलआई ओपन करो, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, स्विच 1, स्विच 1 कौन सा है मेरा, सर्वर स्विच।
अब मैं इस पे देखना, अभी मैं कमांड चलाता हूं, ध्यान से देखो, डू शो वीटीपी स्टेटस। सीआर वैल्यू क्या है 0, हमें पता है क्यों, ठीक है। सीआर वीटीपी वर्जन कौन सा चल रहा है 2, वो भी आपको पता चल गया वीटीपी वर्जन 2 क्यों चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलेन 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूं वीलैन कॉन्फ़िगर करता हूं, एक वीलैन 2 कॉन्फ़िगर करी। उसके बाद देखना डू शो वीलैन ब्रीफ करता हूं, तो वीलन 2 कॉन्फ़िगर हो गई। वीलन 2 कॉन्फ़िगर हो गई तो इसका मतलब अब सीआर वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी, डू शो वीटीपी स्टेटस। तो तुम देखो सीआर वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय +1 और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन कितनी हो गई 6। अब यही चीज मैं दूसरे स्विच पे जाके देखता हूँ, क्या दूसरे स्विच पे भी अपडेशन हो गया होगा ना, देखना जरा। अभी सीआर वैल्यू क्या है 0। अब मैं यही कमांड फिर से चलाता हूँ, अब सीआर वैल्यू क्या हो गई 1, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन हो गई क्या 6। तो इसका मतलब अब इस स्विच पे विलेन 2 अपने आप क्रिएट हो चुकी होगी, पक्का देख लो विलेन 2 अपने आप क्रिएट हो गई। अब क्योंकि ये स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा था, तो ये तो सिर्फ वीटीपी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा, रिसीव करेगा। तो क्या इस पे कभी भी सीआर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? नहीं, क्योंकि ये तो अपने ऊपर विलन का डेटाबेस अपडेट करता ही नहीं है। तो सीआर वैल्यू हमेशा ट्रांसपेरेंट मोड पे क्या रहेगी 0। इज इट क्लियर? इसके बाद इस स्विच पे आके देखो, क्योंकि एक क्लाइंट था, अब इस पे पहले सीआर वैल्यू क्या थी 0 और अब सीआर वैल्यू क्या हो गई 1। तो मतलब इसने भी अपने ऊपर विलन 2 क्रिएट कर ली है, डू शो विलन ब्रीफ। इज इट क्लियर? अब आप विलेन से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो तो वो स्विच अब सीआर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। अगर मैं देखो यहां से विलेन 2 उड़ा दूं, नो विलेन 2, तो डू शो वीटीपी स्टेटस, सीआर वैल्यू क्या हो गई 2 और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन वापस क्या हो गई 5। अब सेम चीज इस क्लाइंट ने भी अपने ऊपर अपडेशन कर ली होगी, डू शो वीटीपी स्टेटस देखो, सीआर वैल्यू 2 हो गई, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन कितनी हो गई 5। इज इट क्लियर? तो और इस वाले लास्ट वाले स्विच पे आके देखो, डू शो वीटीपी स्टेटस। अभी इसने अपने ऊपर अपडेशन नहीं करी है, क्यों? क्योंकि वीटीपी मैसेज आने में टाइम लग गया। वीटीपी मैसेज कई बार आने में टाइम लगता है, तो और कोई रीजन नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर में इसके पास भी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि पहले समरी मैसेज जाएगा, समरी मैसेज के बाद सबसेट मैसेज जाएगा। अब जरा समरी मैसेज के कंटेंट देखो और सबसेट मैसेज के कंटेंट देखो कि इसमें कंटेंट होते क्या है, ठीक है। अब मैं वार्षिक का कैप्चर खोल के दिखा देता हूँ और तुम्हारी बुक के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। तुम्हारी बुक में भी वही चीजें दिखी हुई हैं जो जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सिस्को सीसीएनपी स्विच ओपन कर लेता हूँ और साथ के साथ तुम्हारे लिए वार्षिक का कैप्चर भी हम ओपन कर लेते हैं, वीटीपी के समरी मैसेज। और मैं ये वार्षिक के कैप्चर आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुका हूं मेल पे। यहाँ पे जाके सर्च कर लो वीटीपी, रुक जाओ सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। देखो मैंने वीटीपी सर्च करा, ये लिखा रहा है वीटीपी प्रोटोकॉल के मैसेजेस, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे बुक में दिखाता हूं पहले। हमारी बुक में यहाँ पे लिखा होगा बिल्डिंग अ कैंपस नेटवर्क, यहाँ पे लिखा है ना वीटीपी। ओपन करो चैप्टर 5 को। अब इसको जरा स्क्रॉल करो नीचे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो कि वीटीपी के कितने मोड्स होते हैं। वीटीपी के होते हैं 4 मोड, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड और ऑफ मोड, ठीक है। अब वीटीपी के मैसेजेस कितने तरीके के होते हैं, देखो वीटीपी के मैसेज, एक तो समरी बताया मैंने आपको, एक बताया सबसेट, एक और होता है वीटीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट, तीसरा मैसेज भी होता है, वो अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखना यहाँ पे, तो वीटीपी के मैसेज एक कौन सा हो गया, एक तो हो गया समरी मैसेज, एक क्या हो गया सबसेट मैसेज। एक और मैसेज टाइप होता है कौन सा, वीटीपी का क्लाइंट रिक्वेस्ट मैसेज। ये क्या होता है ये बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं समरी मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है और सबसेट में क्या क्या जाती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, वार्षिक के साथ अब चीजें ओपन करके दिखा रहा हूं। ये है मेरा वार्षिक का कैप्चर, मैं इस पैकेट को ओपन करता हूं। यहाँ पे लिखा है समरी एडवर्टाइजमेंट, ओपन करो। अब तुम जरा ध्यान से देखना, वीटीपी मैसेज का अगर मैं सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक दिखाऊं, तो क्या डेस्टिनेशन मैक वही नहीं है जो कि डीटीपी का था, जो कि सीडीपी का था। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
लिखा हुआ है ना, CDP, VTP, DTP, है ना। तो इसका मतलब इन सारे प्रोटोकॉल का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यही होता है। इसको हम मल्टीकास्ट मैक एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मैक एड्रेस किसका है? ये उस स्विच के पोर्ट का मैक एड्रेस है जहां से वो VTP मैसेज भेजा गया होगा, जिस ट्रंक पोर्ट से। समझ में आया? अब इसको करो बंद, ठीक है। अब इसको करो VTP को ओपन। तो VTP को जब आप ओपन करते हो तो ये VTP का कौन सा मैसेज है? समरी मैसेज। अब जो तुम्हारी बुक में समरी मैसेज बना हुआ है वो भी देखो, और जो मैं वारशार्क पे ओपन करके दिखा रहा हूं वो भी देखो। दोनों को हम कंपेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहे। अब जरा यहाँ पे सीधे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? समरी मैसेज में वर्जन, वर्जन से पता चलता है कि ये वर्जन 1 का मैसेज है, वर्जन 2 का BTP है, वर्जन 3 का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्जन 0x01, तो मतलब ये VTP वर्जन 1 का मैसेज मैं वारशार्क का कैप्चर आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। अब चाहे वर्जन 1 हो, चाहे वर्जन 2 हो, चाहे वर्जन 3 हो, समरी मैसेज सब में होते हैं, सबसेट मैसेज सब में होते हैं, ठीक है। और वो सेम तरीके के दिखने में होते हैं। ये VTP वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 सबका मैसेज का पैकेट का टाइप है, ठीक है। वर्जन दूसरा है टाइप, कि ये कौन सा पैकेट है। तो पैकेट में कोड, कोड में क्या लिखा हुआ? भाई ये तो समरी मैसेज है, ठीक है। किससे पता चला? इससे लिखा पता चला कि ये समरी मैसेज है, सबसेट मैसेज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो, ठीक है। फॉलोअर्स, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो। ये क्या है? जरा ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये हो गया स्विच 1, ये हो गया स्विच 2। बड़े ध्यान से सुन लेना ये चीजें। मैंने बोला कि मैंने स्विच 1 पे VTP कॉन्फ़िगर करा, VTP कॉन्फ़िगर करा। तो VTP कॉन्फ़िगर करते के साथ ही अभी इस पे मैंने कोई भी विलन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। तो जब ये समरी मैसेज भेजेगा तो CR वैल्यू क्या भेजेगा? 0, ठीक है। और ये हर कितने सेकंड में भेज रहा होगा? 5 मिनट के अंदर, 300 सेकंड में, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, जब हर 5 मिनट के अंदर समरी मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो चाहे तो अभी मैंने कोई विलन की कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करी, तो इसका मतलब विलन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे तो सबसेट मैसेज जनरेट ही नहीं होगा। सबसेट मैसेज कब जनरेट होता है? जब कोई विलन की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। समरी मैसेज तो फिर भी हर 5 मिनट में जाता है, तो जब हर 5 मिनट में जा रहा होगा तो उस टाइम पे कोई सबसेट मैसेज पीछे से आ रहा होगा? नहीं। तो सबसेट मैसेज, तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स क्या लिखे हैं? 0। तो मतलब 0 लिखा होने का मतलब है कि एक भी सबसेट मैसेज मेरे पीछे नहीं आ रहा है। समझ में आया? ठीक। यहाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई वो क्लियर है? नलिनी मैम, यस नलिनी सर। मैम, हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है? रेहान क्लियर हाँ है हाँ। आपको? यस सर। और आपको दीपक? क्लियर है सर। ठीक है। अब तो यहाँ पे फॉलोअर्स 0 लिखे हुए हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल समरी एडवर्टाइजमेंट है जो कि हर 5 मिनट में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या लिखिए? डोमेन नेम लेंथ, मतलब डोमेन नेम का कितने, देखो मैंने डोमेन नेम डाल रखा है सिस्को, तो कितने वर्ड का हो गया? 5 वर्ड का नहीं हो गया? तो डोमेन नेम की लेंथ कितनी होगी? 5 वर्ड का। भाई आपका डोमेन नेम, डोमेन नेम का नाम क्या है? मैनेजमेंट डोमेन नेम, डोमेन नेम का नाम है सिस्को। सीआर वैल्यू क्या है? सीआर वैल्यू क्या है? 12। भाई जिस भी स्विच का है वारशार्क कैप्चर है ना, ये उसकी सीआर वैल्यू ले रखी है 12। समझ में आया? तो उस टाइम पे सीआर वैल्यू उस स्विच की 12 चल रही है, तो इसलिए सीआर वैल्यू क्या दिखा रहा है? 12। मतलब समरी मैसेज जाएगा हर 5 मिनट बाद, तो सीआर वैल्यू जाती है। भाई उस टाइम उस स्विच पे 12 चल रही थी तो इसलिए 12 जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है? आपकी अपडेटर आइडेंटिटी। अपडेटर आइडेंटिटी का मतलब होता है वो स्विच, ठीक है, वो स्विच जिसने ये VTP मैसेज भेजा है। समझ में आया? अब यहाँ पे 0.0.0 क्यों लिखा हुआ है? इस चीज को आप लोग अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो अभी के लिए, अभी के लिए बस, ठीक है। फिर अपडेट टाइम स्टैम्प। अपडेट टाइम स्टैम्प का मतलब है कि ये VTP मैसेज कितनी देर पहले आपको भेजा गया था, उसकी डेट और टाइम, मतलब किस टाइम पे आपको VTP मैसेज भेजा गया है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। समझ में आया? और उसके बाद ये MD5 डाइजेस्ट, जैसे आप VTP, जैसे MD5 डाइजेस्ट क्या है? जब VTP मैसेज भेजा जाता है ना तो उसके ऊपर MD5 एल्गोरिदम रन करी जाती है। MD5 एल्गोरिदम का कुछ भी रिजल्ट आता होगा कैलकुलेट होके, जो भी रिजल्ट आया वो इसके अंदर लिख दिया जाता है। जब दूसरा स्विच उस VTP मैसेज को रिसीव करता है तो पहले उस पर वो MD5 एल्गोरिदम रन करता है। अब उसका रिजल्ट कैलकुलेट होके मान लो आ गया 0x1 है, इसका भी, और जब इसने अंदर इंफॉर्मेशन भेजी थी MD5 का, उसका भी क्या था? 0x1 है। तो दोनों आपस में VTP मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब इस स्विच 1 ने VTP मैसेज भेजा था इसको, तो उसका MD5 का रिजल्ट आया था 0x1 है, लेकिन इसका MD5 का रिजल्ट आ गया 0x1 भी।
तो वो कहेगा भाई MD5 का रिजल्ट अलग है, MD5 का रिजल्ट अलग है, तो वो VTP मैसेज को कर देगा स्विच टू डिस्कार्ड। तो ये MD5 जो है ना वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए है कि जो सोर्स ने इंफॉर्मेशन जनरेट करके भेजी है क्या मुझे वही मिल रही है। अगर MD5 का रिजल्ट सेम है जो VTP मैसेज के अंदर लिखा हुआ है और जो मैंने कैलकुलेट करा, अगर वो सेम है तो सेम इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर MD5 का रिजल्ट अलग है तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन अंदर की बदल चुकी है, और इंफॉर्मेशन अंदर की बदल चुकी है तो इसका मतलब ये मैसेज मेरे लिए बेकार है। ठीक है, ये है आपका समरी मैसेज। क्लियर। अब समरी मैसेज के बाद देखो ये तो वो मैसेज हो गया जो कि हर 5 मिनट में जाता है। अब मैं तुम्हें समरी मैसेज वो दिखाता हूं जब पीछे से वो सबसेट लेके जा रहा है। ठीक है, वारशाक पे आओ, देखो यहाँ पे लिखा रहा है समरी मैसेज, इसमें रिवीजन नंबर क्या लिखा हुआ है 6, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे से एक सबसेट मैसेज भी आ रहा है विद द सेम रिवीजन नंबर। मतलब ये वो समरी मैसेज है जो कि तब जनरेट हुआ है जब वीलन की कॉन्फ़िगरेशन करी गई है। इज इट क्लियर गाइस? मैं इस पैकेट को ओपन करता हूं तो देखो सारी इंफॉर्मेशन तो लगभग वैसी ही है, हाँ या ना, सारी इंफॉर्मेशन वैसी है। ठीक है, वर्जन, समरी मैसेज है, डोमेन नेम, सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बस एक चीज में अंतर है कि अब फॉलोअर्स कि भाई कितने कितने पीछे, मेरे पीछे कितने सबसेट मैसेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सबसेट मैसेज, एक, तो इसलिए फॉलोअर्स में लिखा रहा है 1। ठीक है, अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर सबसेट मैसेज कितने जनरेट होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि ये एक स्विच है, ठीक है, इस और ये एक हो गया स्विच 2। मैंने इस स्विच पे मान लो क्रिएट करी 100 वीलन एक साथ, मैंने कमांड क्या चलाई, वीलन 1 to 100, एक साथ मैं 100 वीलन क्रिएट कर सकता हूं एक ही कमांड से। अब इस पे सीआर वैल्यू चल रही थी 0, अब ये एकदम से समरी मैसेज जनरेट करेगा, समरी मैसेज में सीआर वैल्यू क्या डाल देगा 1, ठीक है, और समरी मैसेज इसको भेज देगा। अब समरी मैसेज के पीछे एक साथ से जनरेट हो जाएगा क्या, सबसेट मैसेज। अब इस सबसेट मैसेज के अंदर जाती है वीलन की इंफॉर्मेशन। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि सर कितने सबसेट मैसेज जनरेट होंगे, क्या हर एक विलेन के लिए एक अलग सबसेट मैसेज जनरेट होता है, या एक ही सबसेट मैसेज के अंदर सारी विलेन की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। देखो यार टेक्निकली इसका ना कहीं पे किसी भी बुक में, गूगल में अभी तक मैं इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं कि एक सबसेट मैसेज के अंदर कितने विलेन की इंफॉर्मेशन जाती है। ऑन एन एवरेज जो मैंने वारशक के कैप्चर खोल खोल के देखे अभी तक, उसमें मैंने ऑन एन एवरेज रिजल्ट देखा है कि एक सबसेट मैसेज के अंदर 20 से 25 विलेन की इंफॉर्मेशन जाती है मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 100 विलेन क्रिएट करी है तो इसका मतलब समरी मैसेज तो एक ही जनरेट होगा, लेकिन पीछे कितने सबसेट मैसेज जनरेट होंगे, 4। समझ में आया? तो नंबर ऑफ सबसेट मैसेज इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ विलेन कॉन्फ़िगरेशंस यू हैव परफॉर्म। इज इट क्लियर? नलिनी मैम यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो नो सर। सर। ठीक है, चलो नहीं है। चलो चलो बढ़िया। तो ये तो हो गया समरी मैसेज जो अभी तक हमने खोल के देखा। अब हम देखते हैं सबसेट मैसेज के अंदर, मैंने आपको बोला ना सबसेट मैसेज के अंदर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन सी विलेन क्रिएट करनी है। अब हम सबसेट मैसेज को ओपन करते हैं। ये वारशाक के पहले तो बुक वाले में आओ, देखो मैं बुक के साथ कंटेंट इसलिए मैच कर रहा हूं कि तुम्हें बाद में चीजें पढ़ने में आसानी हो। वारशाक पे चलो, ये तो समरी मैसेज हमने खोल के देखा। अब इसके नीचे आ रहा है क्या है, एक सबसेट मैसेज। अब इसको ओपन करो। अब सबसेट मैसेज का कंटेंट हम बुक के साथ पहले मैच करेंगे। ठीक है, देखो VTP का जो सबसेट मैसेज होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ध्यान से सुनना। उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वर्जन। वर्जन का मतलब क्या है भाई, उससे ही पता चलेगा VTP वर्जन 1 का सबसेट मैसेज है, 2 का, 3 का। टाइप से आपका पता चलेगा ये सबसेट मैसेज है। फिर सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ 1। देखो अगर मान लो 4 सबसेट मैसेज जनरेट हुए तो इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 1, इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 2, इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 3, इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 4, क्योंकि पीछे एक समरी मैसेज, इस समरी मैसेज के पीछे एक ही तो सबसेट आ रहा है, तो सीक्वेंस नंबर क्या है 1। अगर 2 आ रहे होते तो फॉलोअर में क्या लिखा होता 2, सीक्वेंस नंबर इसका क्या होता 1, इसका क्या होता 2। क्लियर होगी ये चीजें? उसके बाद डोमेन नेम लेंथ, 5 वर्ड का है भाई डोमेन नेम। डोमेन नेम का नाम क्या है 5, सारी चीजें सेम है। सीआर वैल्यू क्या है 6। उसके बाद तुम देखो क्या विलन की इंफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगी है। अब विलन की इंफॉर्मेशन दिखाओ कौन कौन सी विलन क्रिएट करवा रहा होगा पक्का वो। एक तो विलन क्रिएट कराई है विलन 1, देख लो। एक कौन सी विलन क्रिएट कराई है, ये भी विलन 1 नहीं, विलन आईडी देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो विलन आईडी, ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 0x00b,
बी क्या होता है आपका? बी होता है 11। तो देखो विलन का नाम क्या है? 11। विलन 11 क्रिएट कराइए। विलन 15 क्रिएट कराइए। देख लो 0x00F, विलन का नाम क्या है? 15। इस विलन को देखें, ये विलन कौन सी है? विलन, विलन का नाम, स्टेटस, विलन नेम FDDI डिफॉल्ट। ये पता है किसकी इंफॉर्मेशन जा रही है? जो बाय डिफॉल्ट विलन नहीं क्रिएट होती 1002 1003 1004 105, उसमें से एक विलन की इंफॉर्मेशन जा रही है। ये समझ में आया? तो तुम देख लो विलन की इंफॉर्मेशन किसके अंदर कैरी हो रही है? सबसेट मैसेज के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सबसेट मैसेज क्या होते हैं और समरी मैसेज क्या होते हैं। समरी मैसेज हर 500 सेकंड में, हर 5 मिनट के बाद जाते हैं, और जब भी विलन की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करोगे तब। लेकिन सबसेट मैसेज सिर्फ तभी जनरेट होते हैं जब विलन की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म की जाती है। तो आई होप आपको दो तरीके के वीटीपी मैसेज तो समझ में आ गए होंगे, जो कि वीटीपी वर्जन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों के लिए सेम है। अब आपका एक तीसरा वीटीपी का मैसेज टाइप और होता है, वो मैसेज टाइप है आपका एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी? एडवर्टाइजमेंट की। किसकी? वीटीपी मैसेज की क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये तीसरा मैसेज टाइप क्या है, बस वो समझ लो वो क्या होता है। वो भी देखो ये बना हुआ है, वो भी बता देता हूं कि होता क्या है। ये तीसरा जो मैसेज टाइप है वो कब जनरेट होगा। सोच रहा था आज खत्म कर दूंगा वीटीपी, आज तो खत्म हो गई नहीं, टाइम लग गया। देखो ये हो गया स्विच 1। स्विच 1 से आगे कनेक्ट हो गया दोस्तों स्विच 2। स्विच 2 से आगे कनेक्ट हो गया स्विच 3। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना। मैंने ये बोला कि ये स्विच 1 मेरा है सर्वर, ये स्विच है मेरा क्लाइंट, ये स्विच है मेरा क्लाइंट। ठीक है, ये सिर्फ दो, हाँ ऐसे समझ लो, या फिर अपना अभी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो स्विच ले लो, स्विच 1 स्विच 2। ये आपका क्या है? सर्वर, ये आपका क्या है? क्लाइंट। ठीक है, इसके ऊपर अभी सीआर वैल्यू चल रही है 1, इस पे भी सीआर वैल्यू चल रही है 1। इस पे विलन आपने क्रिएट कर रखी है, कौन कौन सी? विलन 1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, विलन 1002 से 1005 ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने एक विलन 2 भी क्रिएट कर दी, तो सीआर वैल्यू हो गई 1। इसके ऊपर भी सेम विलन चल रही होगी भाई, क्योंकि अगर सीआर वैल्यू दोनों की सेम है तभी तो इसका मतलब दोनों क्लाइंट और सर्वर अपडेटेड है। विलन की इंफॉर्मेशन क्या हो गई भाई? विलन 1 विलन 1002 से 1005 ऑलरेडी क्रिएटेड होगी, और विलन 2 भी इस पे क्रिएट हो गई होगी, राइट गाइस। अब मैं कहता हूं कि मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो गलती से ये लिंक टूट जाए या ये इंटरफेस शट डाउन हो जाए। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये इंटरफेस शट डाउन हो गया, क्योंकि ये सर्वर अभी भी एक्टिव है, तुमने यहां पे जाके क्या करा? एक VLAN 3 और कॉन्फ़िगर कर दी। तो जैसे ही VLAN 3 कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या समरी मैसेज नहीं जनरेट होगा? समरी मैसेज के अंदर सीआर वैल्यू क्या होगी? 1। और समरी मैसेज के पीछे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा, कौन सा? सबसेट मैसेज। सबसेट मैसेज के अंदर सीआर वैल्यू क्या होगी? 1। और उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होगी, भाई VLAN 3 अपने ऊपर क्रिएट कर लो, हाँ या ना। ये मैसेज स्विच 1 अपने स्पोर्ट से बाहर भेजेगा। दोनों मैसेज बाहर गए, ये गया समरी मैसेज, समरी मैसेज के पीछे पीछे आ गया सबसेट। लेकिन भाई ये इंटरफेस तो शट डाउन पड़ा हुआ है, पैकेट क्या हो गए? ड्रॉप। स्विच 2 को वो इंफॉर्मेशन मिली? नहीं मिली। ठीक है, अब सुनते जाना। अब समरी मैसेज हर 5 मिनट में जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि जब ये मैसेज गया उसके 2 मिनट बाद ये पोर्ट अप स्टेट में आ गया। अब जब ये पोर्ट अप स्टेट में आया तो पहली बात तो इसको तो पता ही नहीं चला कि सीआर वैल्यू 2 हो गई है। अब ये कब तक वेट करेगा भाई? जब तक ये जब तक ये इसका फिर से 500 सेकंड नहीं हो जाएंगे, इसके 300 सेकंड हुए। अब इसने अपना समरी मैसेज भेजेगा। समरी मैसेज कौन सा? समरी मैसेज जो कि पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे भेजा जाता है। अब इसके पीछे कोई सबसेट आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा भाई, इसने तो अपने 5 मिनट बाद वाला समरी भेजा है। इसमें सीआर वैल्यू क्या आती है? 2। ये कहेगा यार मेरी सीआर वैल्यू 1 है और सीआर वैल्यू क्या आ रही है इसमें? 2। और इसमें नंबर ऑफ फॉलोअर्स क्या होंगे? 0, क्योंकि कोई पीछे सबसेट तो आ नहीं रहा होगा। ये कहेगा यार मैं तो अपडेटेड भी नहीं हूं, समरी मैसेज से मुझे पता चल गया मैं तो अपडेटेड नहीं हूं, और पीछे से कोई सबसेट मैसेज भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? स्विच 2 को पता चल गया कि मेरे से सबसेट मैसेज ड्रॉप हो गया, मेरे को सबसेट मैसेज मेरे को मिला ही नहीं। अब स्विच 2 क्या करेगा? स्विच 2 एक जनरेट करेगा क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट पैकेट। अब स्विच 2 एक्चुअल में सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा क्या? कि प्लीज मुझे CR2 की डिटेल इंफॉर्मेशन भेजो कि मुझे अपने ऊपर क्या अपडेट करना है। अब आपको स्विच 1 समरी मैसेज भेजेगा, समरी मैसेज के पीछे अब सबसेट मैसेज फिर से भेजेगा। क्यों?
क्योंकि भाई अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा है, समझ में आया। और तब जाके अब इसको स्विच 2 को पता चलेगा कि CR2 में, कि CR वैल्यू जो 2 है उसमें मुझे क्या अपडेट करना है, VLAN 3 मुझे अपने ऊपर अपडेट करना है। ये होता है क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट पैकेट। नलिनी मैम कोई डाउट है? नहीं सर। दीपक, रेहान? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, तो ये होता है आपका क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट पैकेट। लो ठीक है, इसका भी वारशाक पे कैप्चर खोल के देखना है तो ये देखो, ये रहा एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट पैकेट। तो देख लो सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज वैसी ही है जैसे भी आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, पढ़ोगे तो अब आपको चीजें समझ में आ ही जाएगी। चलो, तो ये हो गया आपका VTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और VTP का वर्जन 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों में इंफॉर्मेशन सेम है। सबसेट, समरी, क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको तो वारशाक वगैरह को तो करते हैं बंद। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस करें कि सर VTP वर्जन 2 में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है, बताओगे आप हमें? देखो VTP वर्जन 2 की प्रॉब्लम्स बताता हूं अब आप लोगों को, कि हम लोग VTP वर्जन 3 पे क्यों चले गए थे। ठीक है, वर्जन 1 भी अभी डिस्कशन करूंगा, परेशान मत होना, दिखा दूंगा। देखो VTP वर्जन 2 की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि ना, मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं आपके, एक डोमेन में मल्टीपल सर्वर एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे होगी मैं बताता हूं क्यों। देखो अभी मैं जिस सिनेरियो पे काम कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे सर्वर क्या है, ये सर्वर है। अगर मान लो मैं इसको क्लाइंट, इसको अगर मैं मान लो, अगर मैं जाके मान लो मैं कंपनी का अटैकर हूं, ठीक है, और मैं गया इस स्विच पे, मैं भी नेटवर्क इंजीनियर था, मैंने जाके इस पे कमांड चलाई VTP मोड सर्वर, ये सर्वर बन जाएगा एकदम से, देखना जरा ध्यान से देखना। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल VTP मोड, अभी किस में काम कर रहा है पहले वो देख लो। शो VTP स्टेटस, डू शो VTP स्टेटस। तो अभी ये अभी क्लाइंट बनना हुआ है कि नहीं, VTP मोड सर्वर, भाई तू सर्वर बन जा। देखना भाई ये सर्वर भी बन गया। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है कि मल्टीपल सर्वर हो गए तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्यों? क्योंकि अगर अब मैं इस स्विच पे कुछ चेंज करूंगा तो यार ये स्विचेस अपने इस सर्वर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेंगे कि नहीं अपनी इंफॉर्मेशन को, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो मल्टीपल सर्वर होने ही नहीं चाहिए थे पहली बात तो। एक ही सर्वर का कॉन्सेप्ट इसलिए कि नेटवर्क इंजीनियर जिस पे कॉन्फ़िगरेशन करे, अब तो कोई भी इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा और ये बाकी स्विचेस अपने आप को अपडेट कर लेंगे। पहली प्रॉब्लम ये हुई। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इवन हायर CR वैल्यू इफेक्ट स्विचेस। देखो अब यहां पे मैंने सेकंड ड्रॉबैक लिखी है, हायर CR वैल्यू इफेक्ट स्विचेस। देखो इस ये प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझना। मैं कहता हूं दोस्तों, सर्वर का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जो नेटवर्क इंजीनियर के रूम में सर्वर लगा हुआ, स्विच लगा हुआ था, और ये बाकी सारे स्विचेस लगे हुए हैं अलग अलग क्लासरूम में, ऐसे मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट के रूम में। तो भाई जो नेटवर्क इंजीनियर जो इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेगा, अपना एडमिन का जो रूम है वो बाकी स्विचेस पे अपने आप हो जाएगा। मान लो इस डिपार्टमेंट में एक बंदा है, इसको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग आता है, ये स्विच पे गया, उसका CLI लिया, और उसके बाद उसने देखा ये तो क्लाइंट बना हुआ है। अब वो क्या करेगा, इसको बना देगा सर्वर। इसको क्या बना देगा, सर्वर बना सकता है और पूरी टोपोलॉजी बिगाड़ सकता है। कैसे? मान लो भाई CR वैल्यू सब पे क्या चल रही है, 7 ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। और मैं क्लाइंट से मैं इसको सर्वर बना के मैं इस पे कमांड चला दूं, नो VLAN, मैं सारी VLAN उड़ा दूं, तो CR वैल्यू क्या हो गई, 8। अब CR वैल्यू 8 हो गई, ये इसको अपने समरी मैसेज भेजेगा क्योंकि सर्वर है ये क्या कहेगा, भाई मैं तो अपडेटेड हुई नहीं, ये अपने ऊपर से सारी VLAN उड़ा देगा, सारी VLAN, तो सारी टोपोलॉजी नहीं बिगाड़ दी मैंने अगर मल्टीपल सर्वर हो गए तो। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज देखो आप, ये अभी क्लाइंट है दोस्तों, हाँ या ना? मैं ये क्लाइंट पे पहली बात तो आप कभी VLAN वगैरह क्रिएट और डिलीट तो कर ही नहीं सकते। रुक जाओ दिखाता हूं, ये आपका स्विच 4 है, ध्यान से देखना सारी चीजें। ये आपका है स्विच 4, ये इस वक्त कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इस वक्त एज सर्वर। मैंने अभी इसको चेंज करा था, मैं जरा क्या करता हूं, मैं एक बार ना इसको क्लाइंट बना देता हूं फिर से, VTP मोड क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट बना दिया। अब क्लाइंट बना दिया, अब क्योंकि एक ही सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट है और एक ट्रांसपेरेंट है, जरा मैं सर्वर वाले स्विच पे जाता हूं और यहाँ पे ना नई VLAN क्रिएट कर देता हूं, देखना
VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5। जरा VTP स्टेटस देखो दोस्तों, VTP स्टेटस क्या कहता है, सीआर वैल्यू क्या हो गई 5, नंबर ऑफ VLAN क्या हो गई 8। अब इस स्विच पे भी ये इंफॉर्मेशन पहुंची जाएगी देर सवेर, देखना जरा, पहुंच गई। ये इस पे सीआर वैल्यू क्या हो गई 5, 8। अब ये क्लाइंट है, क्या कभी क्लाइंट स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो VTP की, VLAN की? VLAN 9 में क्रिएट करना चाहता हूं, क्या कह रहा है, VLAN की कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है कि अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड में ऑपरेट कर रहा है। चलो ये बात तो क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसका जो इंटरफेस है ना 0/1, इसको मैं कर देता हूं शट डाउन थोड़ी देर के लिए। शट डाउन कर दिया। अब ये स्विच पे मैं क्या करता हूं, इस स्विच का मैं मोड चेंज कर देता हूं। इसका मैंने मोड चेंज करके क्या कर दिया, सर्वर, इसको सर्वर बना दिया। अब सर्वर बनाने के बाद मैं क्या कमांड चलाता हूं, नो VLAN 3, नो VLAN 4, नो VLAN 5। मैंने सारी VLAN उड़ा दी। अब देखना जरा, डू शो VLAN ब्रीफ, सारी VLAN उड़ गई जो भी क्रिएटेड थी। डू शो VTP स्टेटस, सीआर वैल्यू क्या होगी दोस्तों 8, पहले सीआर वैल्यू कितनी थी 5। ध्यान से देखते जाना अब चीजों को। मैंने इसको सर्वर बना के इसमें चेंजेस कर दिए। अब मैं इसको वापस बना देता हूं क्लाइंट, बना दिया इसको क्लाइंट। अब मैं इसका इंटरफेस है ना जो F0/1, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं ले आता हूं अप। अब तुम कहोगे सर इससे क्या हुआ, अब मैं बताता हूं क्या। दोस्तों सारे स्विचेस समरी मैसेज जनरेट करते हैं भाई, जब ये अप पोर्ट अप आएगा तो ये अपना समरी मैसेज भेजेगा, हाँ या ना। इसकी सीआर वैल्यू क्या भेजेगा 8, हाँ या ना। अब जब ये स्विच रिसीव करेगा तो ये तो ट्रांसपेरेंट में है, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा इस स्विच को। ये स्विच कहेगा मेरे ऊपर समरी मैसेज में मेरी जो सीआर वैल्यू क्या चल रही है, वो चल रही है 5। मेरे पास अभी एक समरी मैसेज आया इस स्विच का, उसमें सीआर वैल्यू क्या है 8। मतलब ये कहेगा मैं खुद ही अपडेटेड नहीं हूं। अब ये इसको भेजेगा क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट मैसेज, ये इसको एक सबसेट मैसेज जनरेट करके भेज देगा और इसको बोल देगा सारी VLAN उड़ा दो। तो ये क्लाइंट, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट की सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देगा। चलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन अभी एक बात बताऊं, जब ये क्लाइंट अपना समरी मैसेज इसको भेजेगा सर्वर को, क्या बोलेगा मेरी सीआर वैल्यू क्या है 8। सर्वर क्या कहेगा भाई मेरी सीआर वैल्यू 5 है, मतलब मैं खुद ही अपडेटेड नहीं हूं। ये इसको रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, ये इसको सबसेट मैसेज भेजेगा और ये अपने ऊपर सीआर वैल्यू 8 करके सर्वर सारी VLAN उड़ा देगा। तो मतलब क्या है, VTP वर्जन 2 में प्रॉब्लम क्या है कि सर्वर और जो क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है ना वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। कि यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सर्वर और क्लाइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी भी सीआर वैल्यू होगी बड़ी, जिसकी भी होगी सीआर वैल्यू बड़ी, वो स्विच टोपोलॉजी में नेटवर्क में चेंज ले आएगा। तो ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई एक तरीके से, कि भाई फिर सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट ही क्या रहा कि भाई अगर एक क्लाइंट की सीआर वैल्यू ज्यादा है और वो अगर उसने भी बाकी मतलब उसने सर्वर की भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करवा दी, तो फिर क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट ही क्या रहा, नहीं रहा ना। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स विद द VTP वर्जन 2। पहले बताओ ये दोनों ड्रॉबैक्स आप लोगों को क्लियर हो गए? रेहान क्लियर है? यस सर क्लियर। पक्का? यस सर। दीपक आपको भी? यस सर। नलिनी मैम? यस सर। चलो बढ़िया। इसलिए हम कहाँ चले गए, VTP वर्जन 3 पे। बेसिकली VTP वर्जन 3 पे हम इसलिए गए थे, ठीक है। अच्छा एक तो ड्रॉबैक ही, दो ड्रॉबैक तो ये हुआ, एक तीसरा ड्रॉबैक और है। मेरा पेन फिर से चलना बंद हो गया, तो यहाँ पे एक तीसरा ड्रॉबैक आप लोग खुद से लिख लेना, क्या कि VTP का जो पासवर्ड है ना वो प्लेन टेक्स्ट में दिख जाता है VTP वर्जन 2 में। मतलब अगर मैं किसी भी स्विच पे जाऊं ना और मैं कमांड चलाऊं क्या, शो VTP पासवर्ड, तो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख जाता है। ये तो पासवर्ड तो 1 2 3। अगर कोई अटैकर होता वो क्लाइंट स्विच पे जाके कमांड चलाता शो VTP पासवर्ड, तो पासवर्ड क्लियरली दिख जाता 1 2 3। तो पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करने का फायदा क्या हुआ। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली VTP वर्जन 2 में, जिसकी वजह से हम कंपनीज में VTP वर्जन 3 ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आज जो मैंने डिस्कशन किया इंटरनल मैकेनिज्म, वो तो तीनों वर्जन में सेम था। और अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वो करके दिखाया VTP वर्जन 2 का। ड्रॉबैक्स किसके बताए, VTP वर्जन 2 के। अब कल की क्लास में ही करते हैं। VTP वर्जन 1 को कल की क्लास में ही डिस्कस करेंगे और VTP वर्जन 3 को भी हम कल की क्लास में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। सर आपने क्वेश्चन पूछा था एक।